ये रिकॉर्ड आप ही के लिए कर रहे हैं, ताकि रख देंगे वेबसाइट के ऊपर, जब आपको देखना होगा भूल जाइएगा तो वापस रीचेक कर लीजिएगा। ठीक है, पिक्चर नहीं है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम आराम से पढ़ते हैं, मेरा लिखावट ही दिखाई देगा सर। हाँ हाँ देखिए, अब तक हम लोग आरब क्या क्या पढ़ चुके कि भाई आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, सर, अगर आप लिख रहे, अच्छा हाँ। हाँ लिख भी रहे हैं ना, प्रीपेड हाँ का नो, क्या ट्रीटमेंट होता है। क्या सर? हम लोग अभी तक क्या क्या बात कर चुके हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को कैसे ट्रीट करते हैं, हाँ हाँ इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक, और फिर अक्रूड इनकम को कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक। और क्या सीखे हम लोग कि भाई सर, डेप्रिशिएशन, गुड्स गिवन एज सैंपल, हाँ डेप्रिशिएशन को कैसे ट्रीट करते हैं, फ्री सैंपल और रॉयल्टी, चैरिटी, चैरिटी। चैरिटी को कैसे डील करते हैं। देखिए चैरिटी और फ्री सैंपल और लॉस बाय फायर लगभग लगभग सबका सब एंट्री लगभग लगभग सेम है। हाँ, फ्री सैंपल, चैरिटी और लॉस बाय फायर ना। हाँ लगभग सेम है। उसके बाद हम लोग क्या देखे, लॉस बाय फायर से किए नहीं है शायद। हाँ वो करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग ड्राइंग आपको, हाँ ड्राइंग भी बताया ना आपको। ड्राइंग में आपको टैक्स पेड भी आता है, ध्यान रहे। से ड्राइंग नहीं बताई। अरे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, वो अगर गुड्स को विड्रॉ करता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो क्या क्या, अच्छा चलिए पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। आउटस्टैंड, देखिए हम ये बताए थे कि ये क्या है, एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट है हाँ मतलब इसका ना तो जर्नल एंट्री पास हुआ, ना तो लेजर बना, ना तो ट्रायल बैलेंस में ट्रायल आया, इसीलिए ये बैलेंस। बाहर है ट्रायल बैलेंस से। हाँ ठीक है, तो इसकी दो एंट्री होगी, सब जितने भी ट्रांजेक्शन है सबकी दो दो एंट्री होगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के बारे में क्या बताए, सर, आउटस्टैंडिंग पीएल का, उस देखिए पीएल पीएल का में भी हो सकता है, बेनिफिट ट्रेडिंग में पीएल। भी हो सकता है। हाँ, ट्रेडिंग में भी हो सकता है, पीएल में भी हो सकता है। हाँ तो एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा, जो भी एक्सपेंस पर्टिकुलर में हाँ। एक्सपेंस है उसमें प्लस हो जाएगा। और और बैलेंस बीएस शीट का बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में कौन सा जाएगा। लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी। हाँ, करेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट वन, प्रीपेड, प्रीपेड का क्या ट्रीटमेंट बताए, सर, प्रीपेड हट पर्टिकुलर जाता है पर्टिकुलर उससे, एक्सपेंस के साथ उसको क्या करते हैं, एक्सपेंस से माइनस कर देते हैं माइनस लोग। करते हैं। क्यों, क्योंकि भाई ये बैलेंस बारह शीट का बारह एसेट। महीने का ही खर्चा वर्चा लेना है मेरे को। अगर हाँ 14 महीने का पेमेंट कर दिए तो भाई 2 महीने का खर्चा मेरे लिए क्या है, 2 महीने का खर्चा मेरे लिए क्या है, प्रीपेड है। हाँ सर। तो पर्टिकुलर एक्सपेंस से माइनस, और बैलेंस शीट का एसेट, बीएसए साइकिल नहीं है, बीएसए मतलब बैलेंस शीट का एसेट। अरे हाँ ठीक सर, है, पता नहीं। उसमें क्या होगा आपका, करंट एसेट में जाएगा। व्हाट इज करंट एसेट, जो 1 साल के अंदर लिक्विडाइज हो जाए। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका क्या करें, हाँ सर, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है वो। जो भी इनकम रहेगा, बेसिकली वो पीएल में दिखेगा आपको, जो भी इनकम रहेगा, इनकम हाँ, से क्या पीएल करेंगे, का जो एडवांस में रिसीव हुआ है उसको क्या करेंगे, हटा माइनस कर देंगे। देंगे, एडवांस को माइनस कर देंगे। और कहाँ हाँ, दिखाएंगे, लाइबिलिटी। बैलेंस शीट का लाइबिलिटी में। कैसी लाइबिलिटी है ये, तो करंट लाइबिलिटी है, याद करंट रखना चलो। लाइबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा ये सब बात, कभी भी उठा के पूछ देंगे। अक्रूड इनकम मतलब ऐसा इनकम जो ड्यू तो हो गया है बट अभी ड्यू डेट नहीं आया है, जमा हो गया है बट ड्यू डेट नहीं आया है। जैसे मेरा क्लास रोज रोज ड्यू होता है, बट अक्रू होता है रोज रोज, ड्यू कब होता है, 8 क्लास होने के बाद। हाँ। ठीक, मेरा क्लास यस जो है सर। ना, वो अक्रू होता है एवरी डे, मीन्स अक्रू मीन्स राइट ड्यू, या राइट टू रिसीव कहिए, अकुमुलेट होता है एवरी डे। लेकिन ड्यू कब होता है, महीने के अंत में, महीने के अंत में ड्यू होता है। दैट मीन्स वो मेरा इनकम तो है। अगर हम अकाउंट्स बनाने लगे, ठीक है, अगर हम लोग अकाउंट्स बनाने लगे, तो हम तो ये हाँ हाँ मानेंगे कि भाई ये 3 क्लास का पैसा है, वो मेरा इनकम हो चुका, दैट इज अक्रूड इनकम। तो आपको जो भी इनकम पीएल के क्रेडिट साइड में होगा, आप उसमें क्या करेंगे, अक्रूड इनकम को ऐड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हाँ आपके इसी साल का है वो। ठीक, और फिर क्या करेंगे, अक्रूड इनकम को यहाँ जोड़ लेंगे, और फिर क्या करेंगे, अक्रूड इनकम को मेरा उसके ऊपर ये भी है ना, राइट भी है ना, इसको बैलेंस बैलेंस शीट शीट का एसेट। करंट एसेट में। करंट एसेट, हाँ। ठीक, डेप्रिसिएशन के बारे में क्या बोले आपको हम, कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हो गया, कि मशीन डिप्रिशिएट कर रहा हाँ है। कोई भी फिक्स्ड एसेट का वैल्यू वियर एंड टियर, इफ्लक्स ऑफ टाइम और पासेस ऑफ टाइम की वजह से क्या होता है, डेप्रिशिएट करती है, उसकी वैल्यू घटती जाती है। और डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें आपका हाँ कैश का आउटफ्लो
नहीं होता है। नहीं कोई पूछे कि भाई डेप्रिसिएशन क्या है, तो सीधा जवाब होगा कि ये नॉन कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंस है जिसमें कैश का आउटफ्लो नहीं नहीं होता होएगा। है। तो कर होता क्या है भाई, तो एसेट की वैल्यू घट जाती है, और खर्च सरकार अलाउ की है कि बेटा खर्चा बना के दिखाओ, इसको नहीं दिखाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा, फिर टैक्स मेरे को ज्यादा देना। बिजनेसमैन बोला नहीं, ऐसा मेरा कोई विचार नहीं है। ठीक, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे पीएल के डेबिट साइड में, और उससे क्या होगा, मेरा नेट प्रॉफिट कम आएगा, हम तुमको टैक्स भी कम देंगे। हाँ लेकिन ये नहीं है कि आप 100% डेप्रिसिएट कर लेंगे एक ही साल में, सरकार कान पकड़ के मरोड़ देगी आपका। ठीक है, हाँ सर, हाँ हाँ। ऐसा नहीं कि मन मर्जी का डेप्रिसिएशन 50% डेप्रिसिएट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। सबका नियम और कानून बना हुआ है, कहाँ पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किस एसेट्स के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, वो AS10 में मेंशन है, AS9 AS10 में मेंशन है वो चीज। ठीक है, AS10 आपको बताता है कि कौन से एसेट, किस एसेट क्लास के ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, वो अच्छा बात हो सर। गई कॉलेज की। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, ठीक है, हाँ सुन रहा हूँ। हाँ, तो अब पीएल में क्या करेंगे, पीएल में दिखाएंगे एज अ खर्चा पीएल के डेबिट साइड में, और जो एसेट होगा उससे माइनस करेंगे। ठीक है, अगर गलती से डेप्रिसिएशन अंदर दे दिया तब क्या करेंगे। तब तो सर को पीएल का उसमें बच जाएगा। हाँ, एसेट नहीं, एसेट से माइनस करके दिखा देगा, पीएल में नहीं जाएगा। पीएल में नहीं जाएगा। ओ सॉरी सॉरी, एसेट से एडजस्टेड है, हाँ एसेट से एडजस्टेड है, पीएल में दिखा दीजिएगा डायरेक्टली अगर अंदर रहता है पीएल में तो। जाएगा ना सिर्फ। हाँ, सिर्फ पीएल में जाएगा, इनकम में दिखा देंगे, वो एसेट से एडजस्टेड किया हुआ है। फ्री सैंपल अगर देते हैं, तो अगर चैरिटी करते हैं गुड्स का, ठीक है, कैश का नहीं, कौन गुड्स सा का। वो? ठीक है, फ्री सैंपल का अगर देते हैं आरब, तो क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड से परचेज से माइनस कर देंगे इसको। जितना ओ अच्छा। अमाउंट प्रसाद की तरह बांटेंगे, तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, प्रसाद बांटने से मेरा परचेज यानी स्टॉक कम हो जाएगा। और ठीक, पीएल का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ वेरी गुड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहिए या इनकम का घटना कहिए, दोनों बात बराबर है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि भाई एसेट और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और डेबिट इनकम और करते हैं। लाइबिलिटी भी बढ़ता है तो घटता है तो डेबिट। क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इनकम और और लायबिलिटी घटेगा तो। हाँ, हाँ, घटेगा तो घटेगा इनकम तो डेबिट करते क्रेडिट। हैं, घटेगा तो घटे डेबिट करते हैं। और घटेगा तो डेबिट, बढ़ेगा तो क्रेडिट ना। हाँ, एसेट और एक्सपेंस घटता है तो क्रेडिट करते हैं। सर तो इनकम घट रहा है तो डेबिट को। हाँ, इनकम घट रहा है आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली इनकम घट रहा है, तो इनकम या लाइबिलिटी घटता है तो हम लोग डेबिट करते हैं। एकदम सिंपल सिंपल चीज याद रखिए। ठीक है, इसको कहते हैं मॉडर्न रूल। ठीक, बात करते हैं, देखिए क्या हुआ। अच्छा सर, बैड डेट से बैड डेट रिकवर में क्या है डिफरेंस? हाँ, अभी करते हैं, वहां भी आते हैं, उसी का वही आज का टॉपिक है मेरा। ठीक है, अभी हम लोग का 3 टॉपिक बचा हुआ है, बैड डेब्ट्स और उसका नहीं प्रोविजनिंग नहीं, कैसे बैड करते डेट से बैड आप करा चुके हैं। हैं। आप क्या, ड्राइंग, आप बैड डेट से लिखा चुके हैं वो। हाँ हमको मालूम है, हमको याद है, हम किसको क्या पढ़ाते हैं हमको मालूम रहता है। हम बाकी सब चीज भूल जाते हैं यार, वो चीज याद रहता है किसको क्या पढ़ाए हैं और कहाँ तक पढ़ाए हैं। आप हाँ तो सर, ये कॉपी में लिखूं अभी जो लिखाएंगे ड्राइंग वाला? लिखिए, मन करता है लिखिए, प्रैक्टिस हो जाएगा ना, नहीं कुछ होगा तो प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या, हाँ अगर मान हाँ। लीजिए क्या होता है, अगर कोई मान लीजिए अच्छा कोई बड़ा एग्जाम देता है, लोग नहीं पास किया तो बेचारे को एक्सपीरियंस तो होता है, वही हाँ कहा। सर। लिखिए, लिखने में क्या जाता है, पेन और पेन तो है ही, बाकी स्कूल बेच ही रहा है पेन पेपर। ठीक, तो ड्राइंग अगर गुड्स का करेंगे तो गुड्स का ड्राइंग करेंगे, और ड्राइंग बाहर लिखा हुआ है तो क्या अंदर लिखा रहेगा तो क्या करेंगे आप, हाँ सर। अगर अंदर लिखा रहेगा तो क्या करेंगे, थोड़ी देर ड्राइंग अंदर लिखा है तो क्या? वही पीएल का डेबिट साइड। नहीं सर, गलत जवाब। इसको सीधा सीधा कैपिटल से माइनस करिएगा, वो परचेज के साथ एडजस्टेड है। अगर अंदर लिखा हुआ है ना ड्राइंग, तो मतलब जो सामान निकाला है मालिक पर्सनल यूज के लिए, वो परचेज हाँ, के साथ क्या है, एडजस्टेड है। एडजस्टेड दैट मीन्स आपको ट्रेडिंग अकाउंट में इसकी प्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, डायरेक्टली आप कैपिटल से माइनस हाँ करेंगे। अच्छा, हाँ। ठीक है, डायरेक्ट आप कैपिटल से माइनस माइनस करेंगे। करेंगे। ठीक है, अब बात करें ड्राइंग की, तो ड्राइंग अगर गुड्स की होती है, अगर बाहर लिखा है, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखा है, तो आपने क्या क्या करेंगे, अपने क्या क्या कर सकते हैं। लिखा है तो सर, हाँ। आपको क्या करना होगा, एक तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस परचेज करना से होगा, माइनस क्योंकि आपका करेंगे। सामान घट गया, और सामान जब भी घटता है तो वो परचेज से घटता है।
देखिए और कैपिटल से हटाएंगे फिर। हाँ, और कैपिटल से घटाएंगे क्योंकि आप बिजनेस की लाइबिलिटी भी कम हो गई। बिजनेस बोलेगा बाबू साहब आपने तो निकाल लिया सामान, मेरी तो लाइबिलिटी क्या हो गई, कम हो कम गई, तो होंगे। मैं कैपिटल को रिड्यूस कर रहा हूँ ड्राइंग लिख के। ठीक, अगर हाँ। टैक्स पेड लिखा रहता है नीचे, ठीक है, अच्छा सर, अगर कैश निकाले तो अभी कैपिटल ही कम होगा? हाँ कैपिटल ही कम होगा, लेकिन परचेज से तब कम नहीं होगा, तब आपका क्या कम होगा, कैश कम होगा। अगर अच्छा, तो आपने, कैश कहाँ से कम होएगा? अरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश रहता है कि, बैलेंस शीट के एसेट साइड से ही कम होएगा ना? हाँ, अगर तो बाहर कैश लिखा इन, हुआ है तो सर कैश इन हैंड से कि कैश इन बैंक से? कैश इन हैंड से करिएगा, बैंक क्यों। हैंड से। हाँ देखिए ना, अगर मान लीजिए बाहर लिखा रहता है जनरल एंट्री पास करना होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट मीन्स आपको एसेट में कैश भी घटाना होगा और ड्राइंग कैपिटल से भी आपको हाँ, रिड्यूस करना होगा, तभी ठीक है आपका सर, तो मैच कैश करेगा। इन हैंड से होएगा। हाँ, और देखिए जब भी टैक्स पेड लिखा रहेगा ना नीचे, ट्रायल बैलेंस के नीचे, तो भी सेम चीज करना है आपको। ठीक है। हाँ सर, हम्म, सेम यही ड्राइंग का। हाँ, टैक्स पेड मतलब ड्राइंग ही होता है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोल ट्रेडर पढ़ रहे हैं। जब आप कंपनी पढ़िएगा ना, तब आपको हम टैक्स पेड बोलेंगे कि ये खर्चा है, इसको पीएल में दिखाइए। ठीक है, लेकिन जब हम अच्छा। लोग सोल ट्रेडरशिप पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ये मानते हैं कि जो बिजनेस और मालिक दोनों एक है। मतलब मालिक अपना टैक्स पे कर रहा है सरकार को, बिजनेस से पैसा निकाल के। हाँ हाँ। भले बिजनेस उसका है, लेकिन वो पैसा कहाँ से पे कर रहा है, बिजनेस से पैसा निकाल के। इसीलिए टैक्स पेड को हम लोग ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं। हाँ, सर। ठीक है, टैक्स पेड फिर बी ट्रीटेड, क्या सर, टैक्स पेड? टैक्स पेड को हम लोग एज अ ड्राइंग ट्रीट करते हैं। हाँ, वो सुन लिया, ठीक है सर। ठीक है, अब बात करते हैं बैड डेब्ट्स का। बैड डेब्ट्स अगर अंदर लिखा है, किसके अंदर, ट्रायल तो बैलेंस के अंदर, अगर अगर मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है तब तो सिर्फ पीएल से होएगा। हाँ, पीएल से ही, अंदर। हाँ हाँ, पीएल से ही हाँ होगा। पीएल से होगा, वो डेटर के साथ एडजस्टेड है। आपका जवाब क्या होना चाहिए, बैड अगर डेट रिकवर्ड लिखा है तो सर क्या पीएल का इनकम में आएगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है? देखिए, दो बातें निकल के आती हैं कि अगर बैड डेब्ट्स कहाँ रखा हुआ हो। बैड डेब्ट्स अगर ट्रायल बैलेंस में हो, ठीक है, और या तो बाहर हो। नहीं नहीं, बैड डेट्स रिकवर्ड अगर ट्रायल बैलेंस में हो तो वो कहाँ आएगा सर, पीएल का इनकम साइड में? हाँ, मतलब पीएल के पीएल के इनकम क्रेडिट साइड में, साइड बिल्कुल में? सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, बैड डेब्ट्स अगर वहां लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कैश ऑलरेडी एडजस्टेड है, एंट्री पास हो चुकी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, मतलब कैश तो बढ़ चुका है। बैड हाँ डेब्ट्स रिकवर्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड मेरे लिए क्या है, इनकम। क्यों, क्योंकि हम भूल चुके हैं, उससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है। बैड डेब्ट्स हाँ। रिकवर्ड, ठीक है, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को हम इनकम दिखाते हैं। कैसे दिखाएंगे इनकम, तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड को हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। बोलते हैं भैया बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, तुम अपने अस्तित्व को मिटा लो। क्यों, क्योंकि फाइनल अकाउंट बनने वाला है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड डेबिट टू पीएल का क्रेडिट, इसीलिए वो पीएल में चला जाता है। आप पीएल के क्रेडिट साइड में जाकर क्या लिखते हैं, बाय बैड डेब्ट्स बाय रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड, अच्छा। कवर्ड। ओके। ठीक है, जनरल एंट्री जिसका साफ रहेगा ना आरब, वो कहीं नहीं फंसेगा। हाँ फंसता हाँ। कौन सा बच्चा है कि जो जिसको जनरल एंट्री आता ही नहीं है, तो उसको समझ में नहीं आता कि हम करें तो करें क्या, अब बोले तो बोले क्या। सर बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट कैसे हुआ, एक बार वो समझा नहीं। हाँ, ये अब समझा दो। देखिए क्या हुआ कि जब आपको पैसा मिला होगा तो आप जनरल एंट्री पास किए होंगे ना, कैश हाँ अकाउंट डेबिट टू हाँ, वो बैड। वाला चीज समझ आ गया। ठीक है, तो बस हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ये जो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड आपको दिख रहा है ना, इसको क्लोज कर रहे हैं। अच्छा क्लोज करने के लिए क्रेडिट वाला माल को डेबिट करते हैं, कर दिए डेबिट। अच्छा, वो अच्छा, ओके ठीक सर। है, और पहुंचा दिए कहाँ उसको, बंगाल की खाड़ी में। पीएल बंगाल की साइड, खाड़ी पीएल मतलब में। पीएल के क्रेडिट साइड में क्लोज कर दिए। बेसिकली हम क्या किए ना, ये जो इनकम था ना, इनकम को क्लोज कर दिए। कहाँ क्लोज कर दिए, तो इनकम कौन सा इनकम है भाई, इनडायरेक्ट इनकम है। इनडायरेक्ट इनकम का जगह कहाँ है, पीएल का क्रेडिट साइड में। वही तो हाँ कर सर। रहे हैं हम, वही तो कर रहे हैं। जैसे सैलरी, सैलरी इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो एंट्री क्या पास करते हैं आप, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ। सैलरी कहाँ चला जाता है, गंगा जी में, पीएल अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, और ये सैलरी कैंसिल करिए, टू कर दीजिए इसको। सैलरी, सैलरी गया निमतल्ला, बचा क्या, खाली पीएल। 100 रुपए का सैलरी दिए थे, कैश अपने आप बैलेंस शीट में ठीक हो गया। ठीक, ये जो सैलरी था इसको क्लोज करने के लिए हम क्या किए, उल्टा कर दिए इसको। जैसे क्या होता है, हाँ इंसान इंसान को उल्टा कर देते हैं तो क्या होता है, वो उल्टा लटक जाता है। वैसे इसको उल्टा लटका दिए सैलरी, और कहाँ हाँ सर। लिखिए, पीएल के डेबिट साइड में। क्यों लिखे पीएल के डेबिट साइड में, तो भैया ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, सिंपल बात। ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस।
इसीलिए पीएल के डेबिट साइड में। वैसे सारे जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो अपने नेचर के अकॉर्डिंगली क्लोज होता है, इधर वो ट्रेडिंग अकाउंट में हो या पीएल अकाउंट में हो, या फिर वो खर्चा है तो ये दो में जा सकता है, एसेट्स होगा तब लेके जाइए उसको बैलेंस शीट हाँ में। हाँ ठीक है, तो हर चीज का ना अपना क्लोजिंग एंट्री होता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग कि हर नदी जाके समुद्र में मिल जाती है, वही हाँ कहानी सर। है, हर ट्रांजेक्शन फाइनल अकाउंट में घुस जाता है। क्लियर? हाँ हाँ हाँ। अब बात कर रहे थे कि अगर बैक डेप्ट जो है वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहेगा तो क्या करेंगे। कैश मेरा ठीक है, कैश एडजस्टेड है, खाली हमको क्या करना होगा, पीएल डेबिट पीएल के साइड। डेबिट साइड में, वेरी गुड, पीएल के डेबिट साइड में। ठीक, ये कब होगा, जब बैक डेप्ट इनसाइड द ट्रायल बैलेंस हो, इनसाइड द हाँ सर। ट्रायल बैलेंस। लिखते भी जाइएगा, हम देखेंगे एनएचडी कॉपी आपका। ठीक, अचानक से अरे उठेगा। ये तो सब लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए बैड डेब्ट्स इनसाइड द ट्रायल बैलेंस है तो पीएल के डेबिट साइड में होगा। और ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, अगर कोई सर पूछ दे। क्योंकि बैड डेट्स एग्जिस्टेड है वो, और इनकम कम हो जा हाँ, रहा है सर इसलिए। नहीं देखिए, कैश कैश ऑलरेडी आपको कैश बढ़ा हुआ है, कैश बढ़ा लिया आप एंट्री पास कर, और टू बैड डेब्ट्स है, खाली बैड डेब्ट्स को आपको क्या करना है, पीएल में दिखा देना है क्लोज करके, दैट्स इट। ठीक, अब मान लीजिए अगर आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया है तो आप क्या करोगे, अगर बैड डेब्ट्स है वो नीचे दिया है, नीचे मतलब कहाँ, फर्स्ट फ्लोर पे नहीं, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है। ठीक हाँ है, सर। एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो क्या करेंगे उसको, बोले कच्चा चबा जाएंगे, नीचे क्यों लिखा तुम, अरे इतना नहीं सर। इतना भी किसी के साथ बेइज्जती नहीं करते, उसको नीचे क्यों बैठा दिया। एडजस्टमेंट अगर मान लीजिए नीचे दिया हुआ है बैड डेब्ट्स का, तो अपने क्या क्या कर सकते हैं, दैट सर मीन्स तो दैट मीन्स आपका कैश अकाउंट डेबिट भी नहीं हुआ है और टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड भी नहीं हुआ है। सर क्या बैड डेट्स रिकवर्ड कैसे, बैड डेट्स का चीज कर रहे हाँ हैं तो सर। हाँ सर, यानी आपको ये, हमको लगा रिकवर वाला लिख रहे हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा। सर तो बैड डेट्स टू डेटर, कैश हाँ बैड डेट्स टू डेटर। हाँ, बैड डेब्ट्स टू डेटर। ठीक है, कोई रिकवर्ड ब्रेन में था मेरे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। इसका मतलब आप दोनों को क्लोज करना होगा, डेटर भी आपको घटाना होगा और पीएल में आपको क्या करना होगा, पीएल में आपको दिखाना होगा बैड डेब्ट। पीएल में तो बैड डेट्स तो डेबिट ठीक है, साइड। नीचे जो लिखा रहता है ना अरब, उसको हम लोग फर्दर बैड डेब्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अंदर भी था और बाहर भी था, तो दोनों बैड डेब्ट को जोड़ लीजिएगा। हाँ हाँ सपोज कीजिए ट्रायल बैलेंस में 10 रुपया था बैड डेब्ट और एडजस्टमेंट में 5 रुपया था। ठीक, हाँ तो ठीक है आप क्या सर। कीजिएगा, बैड डेब्ट 10 रुपया, ऊपर में बैड डेब्ट 10 रुपया, ये साफ करके लिखते हैं थोड़ा। हम्म, जब आप पीएल बनाने जाइएगा तो एक बैड डेब्ट लिखिएगा, कौन सा, अंदर वाला बैड डेब्ट, कितना, 10 रुपया, और फिर इसमें ऐड करिएगा फर्दर बैड डेब्ट FBD, कितना, 5 रुपया, और टोटल दिखाइएगा 15 रुपया। ठीक, हाँ ओके सर। और जब आप बैलेंस शीट में जाइएगा, अभी और बाकी है, बैलेंस शीट में जाइएगा क्या करिएगा, डेटर इज तो एसेट और एसेट तो घट हम गया। बता देंगे, हाँ, तो बैड बता डेटर, देंगे। डेटर से जो भी डेटर है आपको, सोचिए 100 रुपया का डेटर है, इसमें से क्या करिएगा, लेस लेस, 5 रुपया का। हाँ, फर्दर बैड डेट, यहाँ लिखिएगा FBD, फर्दर बैड डेट, कितना, 5 रुपया। 5 रुपये। 95 इज द गुड डेटर, याद रखिएगा क्या बोले हम, 95 इज अ गुड डेटर। गुड डेटर, मतलब ये बंदा लोग पैसा देगा मेरे को। दे देगा। हाँ, क्या क्या क्या, पैसा दे देगा। अच्छा हमको लगा नहीं देगा, हम लोग पैसा कैसे हो गया। अरे ठीक है, अब देखिए इसी के ऊपर ना टॉपिक जब आगे बढ़ता है आरब, तो इसके ऊपर क्या होता है कि इसी के ऊपर हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद की जो कहानी है ना, कि हमको बिजनेस प्रैक्टिस से ये चीज पता चल जाता है कि अगर भैया 1 लाख का माल बेचेंगे ना, तो 2-3 हजार रुपया तो आदमी ऐसा होगा जो मेरे को देखते ही क्या करेगा, अपना गली चेंज कर लेगा, क्या सर। अपना गली बदल लेगा, दूसरी गली में घुस जाएगा। नहीं समझे अरब। हाँ एक सेकंड सर, हाँ। हाँ सर। हाँ, वो मेरे देखते ही क्या करेगा, अपना गली चेंज कर लेगा। आवाज क्लियर है ना आपको, हेलो।
हाँ हाँ सर, बोलिए सर। अच्छा ठीक, चलिए। तो हम बोल रहे थे कि हम लोग प्रोविजनिंग करते हैं, ठीक है। जो ये टॉपिक ना सबसे खराब बना हुआ रहता है बच्चों के बीच में ना, डरावना टॉपिक है ये। सबसे डरावना टॉपिक यही बोला जाता है फाइनल अकाउंट का। हाँ, हाँ और एक है मैनेजर कमीशन बोल के। अभी तीन चीज हम लोगों को पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? एक, प्रोविजंस के रिगार्डिंग पढ़ना है, क्यों बनाते हैं, ठीक। दूसरा चीज हमको पढ़ना है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन। हाँ, कि मैनेजर कुछ अच्छा काम किया तो उसको भी प्रॉफिट में से थोड़ा पैसा निकाल के दे दिए कि लो भाई 5%, तुम भी क्या याद रखोगे कि कितना अच्छा मालिक थे हम, ठीक। दैट इज कॉल्ड मैनेजर्स कमीशन। प्रोविजन तो आप अभी नहीं लिखा है ना, प्रोविजन की एक एडजस्टमेंट है ना। हाँ, ये एडजस्टमेंट है। और तीसरा है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड मतलब वो आपको कहेगा नहीं कि हमको एडजस्ट करो, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्यों? विधि का विधान है ये, हाँ ठीक है। सर। विधि का क्या? विधान मतलब, विधि का विधान मतलब समझते हैं? एक सेकंड, नहीं सर। भगवान की मर्जी समझते हैं, हाँ हाँ। बस वही बात है। देखिए तो ठीक है ना साउंड, कि साउंड गड़बड़ लग रहा है? नहीं साउंड ठीक है सर। चलिए आइए। देखिए, प्रोविजनिंग करना क्या है ना, एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है, गुड प्रैक्टिस। जैसे देखिए क्या होता है कि हम अकाउंट्स में ना, लोग क्या करते हैं, चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। अकाउंट्स में मैनिपुलेशन का मतलब क्या समझते हैं आप? अकाउंट मतलब जो, प्रॉफिट कम करके दिखाना। हाँ, वो भी एक मैनिपुलेशन है टैक्स बचाने के लिए। हाँ और मैनिपुलेशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर बैंक से लोन लेना होगा ना, तो हाँ जो आपका अकाउंटेंट होगा ना, वो प्रॉफिट को बढ़ा बढ़ा के दिखाएगा, कूद कूद के बढ़ा बढ़ा के दिखाएगा। यानी एसेट है 1 लाख का, वो दिखाएगा 5 लाख का, ठीक। तो इससे आपका बैलेंस शीट क्या लगेगा, अरे राम क्या खूबसूरत है। लोग जिसे मेकअप नहीं करते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही, अच्छा अच्छा। ठीक है। कि मेकअप किया और मेकअप धुला दिया तो धड़ाम से गिरा इंसान, ठीक। वही कहानी है प्रोविजनिंग का। देखिए प्रोविजनिंग में क्या है ना, कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट से जो हम लोग को ये अंदाजा लग जाता है ना कि भाई आ, जितना भी सेल कर रहे हैं उधारी में, ठीक है, ठीक से सुनिएगा, हाँ तभी हाँ क्या? पकड़ पाइएगा। अगर जरा सा कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर करिएगा, सत्यानाश हो जाएगा। हाँ सर, सर बोलिए बोलिए। हाँ, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नॉट अलाउड, ठीक है। आज देखिए प्लान था मेरा जाने का, फिर धीरे धीरे क्या हुआ ना, एक दो बच्चा लोग ऑनलाइन आ गया, सब जितना भी आज क्लास रखे थे सब तैयार हो गया ऑनलाइन पढ़ के। बहुत अकेले आदमी के लिए नहीं जाएंगे, इसको ही बुलाएंगे ऑनलाइन। गाड़ी ठीक है। चलाने का मन ही नहीं कर, अब ऊपर से भीड़ भाड़ होने लगा है ना, मन नहीं करता जाने का। कल हम हाँ जानते हैं, हाँ। कल रास्ते में फंसे हैं लंबा। अच्छा सर। ठीक है, प्रोविजन में क्या है, देखिए प्रोविजनिंग को हम लोग बोलते हैं, ये प्रोविजनिंग हम लोग करते क्यों है? आप याद करिए, आपको जब बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। हाँ, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि हे प्रभु, आप जब भी अकाउंट्स बनाएं तो कभी भी एक्सपेक्टेड इनकम को रिकॉर्ड कर लें। क्या? अरब? सर ये नहीं याद सर। अच्छा चलिए, एक्सपेक्टेड इनकम को नहीं लिखना है। अगर आपको पता चल जाता है ना कि आने वाले फ्यूचर में आपका कोई एक्सपेक्टेड इनकम है, तो आप उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाता है अरब कि आपका कोई एक्सपेक्टेड लॉस होने वाला है नियर फ्यूचर में, तो यू मस्ट अकाउंटेड इट फॉर, मस्ट बुक द लॉसेस। यानी तो एक्सपेक्टेड लॉस इसमें नहीं भी, लिखते? हाँ, वो लिखना कैसे मतलब? वही बता रहे हैं हम आपको। जैसे हम क्या बोले कि मान लीजिए 1 लाख का माल अरब बेचते हैं हम, ठीक। बनिया आदमी हाँ है, 1 लाख का माल बेचते हैं, और 2% क्या होता है, 2% आपका ना, हमको ये प्रैक्टिस है कि 2% तो डूबेगा ही डूबेगा। यानी 2,000 रुपया मेरे को नहीं मिलेगा। आप पूछेगा सर 2% कैसे पता चला आपको? अरे भाई बहुत दिन से बिजनेस करते हैं भाई, 10 साल 20 साल से बिजनेस करते हैं। अब तक अगर हमको ये भी नहीं पता चले कि टोटल डेटर में कितना डेटर भाग जाएगा, तो बेकार ही बिजनेस करते हैं। मतलब सर 2000 का लॉस होएगा? हाँ, ये आप अनुमान लगाते हैं, और उससे ना अपना इनकम को रिड्यूस करके दिखाते हैं 2,000 से। और इसी को हम लोग प्रोविजनिंग बोलते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस के नाम से भी जानते हैं कि ये अकाउंट का एक अच्छा प्रैक्टिस है इसको मेंटेन करने से। जो कंपनी प्रोविजनिंग करती है ना वो संभल के चलती है। जैसे होता है ना, मान लीजिए आप कहीं जाते हो घूमने के लिए तो आप 2-4-10 रुपए एक्स्ट्रा रखते हैं ना हम लोग। अगर मान लीजिए कुछ रैपिडो नहीं मिला तो उबर पकड़ने के लिए भी पैसा रखते हैं ना एक्स्ट्रा। दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। अब आप कई बच्चों का ये सवाल होता है कि अगर सर मान लीजिए उस साल कोई मेहमान नहीं मिला हमको, सारे लोग एकदम दूध के धुले हुए थे, सबने पैसा वापस कर दिया, तो भाई तुमने जो प्रोविजन क्रिएट किया ना उसको वापस क्रेडिट कर दो पीएल में। आपने जो प्रोविजन को बनाया है ना डेबिट साइड में, देखिए प्रोविजन बनता कैसे, अब ये सवाल उठा कि प्रोविजन बनता कैसे, प्रॉफिट को डेबिट करके। पीएल अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है ना उसको डेबिट करके हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं टू प्रोविजन भी एडजस्टमेंट है ना? हाँ प्रोविजन भी तो एक एडजस्टमेंट ही है ना? हाँ एडजस्टमेंट है। अंदर भी आता है, अब बात करेंगे उसमें ना प्रोविजन में क्या है आरब कि 5 से 6 केसेस है, तो 6 को इसको हम लोग स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, आई थिंक आज का क्लास प्रोविजन ही खाएगा। अच्छा ठीक है। ठीक है, आज का हाँ क्लास 6 से 7 एडजस्टमेंट है प्रोविजन का, अगर उसको पकड़ लिए तो गड़बड़ होने की चांसेस बहुत कम हो जाए, क्योंकि इम्प्लाइड और मैनेजर्स कमीशन में उतना ज्यादा टेंशन नहीं है। नहीं। लोग फंसता यही है, लोग मार्क्स को कुर्बानी देता है ना वो यहीं पे देता है, हलाल हो हाँ जाता है उसका मार्क्स। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। है, डेप्रिसिएशन भी बनता है, सही बात है। बैड एंड अब डाउटफुल, बैड, बैड क्या? बैड एंड डाउटफुल डेट्स। अच्छा। ठीक है, बहुत बड़ा है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, पीबीडीडी। ठीक, मतलब क्या हुआ, तो प्रोविजन शॉर्ट में फॉर लिखना अलाउड होता है एग्जाम में? क्या। तो ये शॉर्ट में लिखना अलाउड होता है एग्जाम में? नहीं नहीं मैम ने नहीं नहीं पूछा नहीं तो नहीं अलाउड? नहीं 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 नहीं, अलाउड नहीं होता, पढ़ाते वक्त अलाउड होता है। कि हम पढ़ा लोग, ठीक है। हाँ पढ़ाते वक्त अलाउड होता है, एग्जाम में नहीं। नहीं तो पीबीडीडी काट देगी आपका, ऑल्दो कैलकुलेशन सही रहेगा तो भी पीबीडीडी गया आपका। हाँ हाँ। यानी हम लोग क्या किए, 2,000 रुपया ना अरब पीएल में डेबिट किए और 2,000 रुपया हम लोग प्रोविजन क्रिएट कर दिए। ठीक है, यानी देखिए आप जब पीएल बनाएंगे तो पीएल में क्या लिखिएगा, पीएल डेबिट हुआ है, डेबिट हुआ है तो आप वहां जाके क्या लिखिएगा, टू प्रोविजन पीपीटीडी। पीबीडीडी। वाह रे वाह क्या बात है। और पीबीडीडी लिखिएगा और डेटर जो रहेगा आपका, जो भी वो डेटर वो मान तो लीजिए माइनस हो जाएगा ना? हाँ यहाँ से जो आपका पीबीडीडी बनेगा ना वो पीबीडीडी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई हैव अ डाउट ऑन दीज पीबीडीडी। 5,000 या 2,000 लोग ऐसे हैं ना जिसके ऊपर मेरे को पीबीडीडी है, ये कुछ ना कुछ पीबीडीडी करेगा। ठीक, यहाँ पे बैलेंस शीट में जब डेटर रिकॉर्ड करते हैं ना तो वी ऑलवेज कंसिडर फॉर गुड डेटर, जिसके ऊपर मेरे को कोई डाउट नहीं है, ये भला आदमी है मेरे लिए। ठीक है, ये क्या है, भला आत्मा है, इसके ऊपर मेरे को जरा सा भी डाउट नहीं है, रत्ती भर डाउट नहीं है, ये बंदा नहीं करेगा डिफॉल्ट, ये मेरा ऐसा डेटर है जो डिफॉल्ट नहीं करेगा। कहिए, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। हेलो, हाँ सर, नहीं है नहीं। माइक म्यूट था, देखा नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसका मतलब। हाँ हाँ। देखिए, अब जो हम लोग प्रोविजन बनाते हैं तो हम आपको एंट्री बता दिए, एक एंट्री ये वाला होता है, और जो दूसरा जो हम लोग डेटर से माइनस करते हैं ना उसका भी जर्नल एंट्री होता है। बिना जर्नल एंट्री के ना अकाउंट्स की दुनिया में कुछ नहीं आता है। क्या, एक मिनट, क्या सर? हम बोले कि पहला एंट्री तो आप समझ गए, हाँ ठीक है, कि कैसे हुआ। अब देखिए ये जो प्रोविजन बनाए क्यों बनाए, अगर बैड डेब्ट्स होगा तो हम लोग कहां से राइट ऑफ करेंगे बैड डेब्ट्स को, पीबीडीडी को यूज करके। ठीक, अच्छा। तो अब आप क्या हुआ, अब मान लीजिए कि बैड डेब्ट्स हुआ तो आप बैड डेब्ट्स अकाउंट डेटर डेबिट करके डेटर नहीं लिखिएगा, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। ठीक, बैड डेब्ट्स अकाउंट हम अगर नॉर्मली होता तो क्या लिखते थे, बैड डेब्ट्स डेबिट टू डेटर अकाउंट, यही लिखते थे ना। लेकिन ऑलरेडी हम प्रोविजन खड़ा करके रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए ये प्रोविजन हमने खड़ा करके रखा है 2,000 का। अब सोचिए उसमें से 1,000 का क्या हो गया, नुकसान हो गया, तो ये जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे हैं ना इसको डेबिट कर दीजिएगा, पीबीडीडी डेबिट और टू बैड डेट्स। बैड डेब्ट्स, ये दूसरी एंट्री होगी।
पीवीडीडी डेबिट टू बैड डेब्ट्स। अगर वो मतलब अगर वो नहीं दिया पैसा तो? नहीं दिया तो, अगर बोल दिया कि बैड डेब्ट्स हो गया, तो बैड डेब्ट्स विल बी मिनिमाइज बाय यूजिंग द पीवीडीडी। पीवीडीडी के बैलेंस को यूज करके आप क्या करेंगे, लेकिन बैड उसने अगर बोल दिया बैड डेट्स हुआ तो और नहीं हुआ तो क्या? नहीं हुआ तो वापस दे दीजिए ना। जो पैसा आप इनकम से काट के पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन लिखे थे, अगर मान लीजिए उस साल में सारा महात्मा गांधी निकला, तो इस एंट्री को आप रिवर्स मार दीजिए। एक साल आप इसको मेंटेन करिए, साल के अंत में देखा नहीं भाई ये तो सारा का सारा पैसा लौट गया मेरा, तो ये जो पीवीडीडी क्रिएट किए थे ना उसमें उल्टी एंट्री मार दीजिए, उल्टी गंगा बहा दीजिए। पीवीडीडी डेबिट टू पीएल अकाउंट हाँ, यानी बाई पीएल। अब मान लीजिए 2000 का पीवीडीडी बनाए थे, 1000 का ही नुकसान होगा, 1000 हाँ, वाला बाद में, तो हम लोग 1000 रुपया क्या कर देंगे, वापस तो रिवर्स कर देंगे पीएल में, वापस तो 1000 रुपया। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 1000 का तो बैड डेट्स बनेगा ना सर, और 1000 क्या पीएल में? मान लीजिए 2000 का हम बनाए थे पीवीडीडी, प्रॉफिट को काट के ना, 2000 का हाँ, क्या बनाए थे, पीवीडीडी बनाए थे, लेकिन उस साल क्या हुआ, 1000 का नुकसान हुआ मेरा। पीवीडीडी कितने से रिड्यूस हुआ, 1000 से रिड्यूस हुआ, हुआ हाँ, ना, 1000 से रिड्यूस हुआ, है कि नहीं। हाँ, 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 1000 से रिड्यूस हुआ, एकदम पक्की बात, हाँ, 1000 से रिड्यूस हुआ, और वही पीवीडीडी, ठीक है, जो बाकी रहा 1000, उसको क्या किए, वापस से पीएल में क्रेडिट कर दिए, मतलब अच्छा, अनयूज्ड पीवीडीडी, दैट इज कॉल्ड अनयूज्ड पीवीडीडी। हाँ, हाँ, ठीक है, वापस से उसको प्रॉफिट दिखा दिए, प्रॉफिट काट के पीवीडीडी बनाते हैं, जितना लॉस होता है वो पीवीडीडी से कट आउट करते हैं, और जो बचा हुआ पीवीडीडी है उसको रिवर्स कर देते हैं पीएल के क्रेडिट साइड में। ये 3 एंट्री आपको पकड़ में आया। हाँ, एक, हाँ सर, एक सर। हाँ देख लीजिए, आराम से देखिए, टेक योर टाइम, आराम से देखिए। दुर्गा पूजा का इतना भीड़ होने लगा है ना, अब मन नहीं करता है अब जाने का। और सर जब एकदम जब वो लोग पैसा पूरा दे दिए तब क्या करना था? तब पूरा पीवी रेडी टू पीएल? पूरा पैसा, हाँ पूरा का पूरा 2000 रिवर्स कर दीजिए ना। अगर मान लीजिए हम कहीं जाने का पैसा मिला था आपको घर से, ऐसे समझिए, कहीं जाने के लिए ना घर से पैसा मिला था आपको, और हाँ, आप पता चला कि उस दिन आपके फ्रेंड का बर्थडे था, ठीक, सारा खर्चा वही उठाया, तो पैसा बच गया, तो पैसा बच गया तो क्या करिएगा, जिससे लिए है उस मम्मी को वापस करिए। मम्मी हाँ, हाँ, पूछेगी ना, भाई पीवीडीटी दिए थे तुम, उसको बैड डेब्ट में कन्वर्ट किए कि नहीं। आप बोलेगा नहीं, इस बार तो मेरा एक दोस्त जो कभी पार्टी नहीं दिया था वो पार्टी दे दिया, तो बोला निकालो पीवीडीटी वापस, सेम कहानी है। क्लियर है ये बात। हाँ, हाँ, ठीक है सर, हो। पक्का। हाँ, चलिए, आइए अब इसका एक्चुअल खेल देखते हैं। ठीक है, इसकी जो एक्चुअल केसेस है ना, डिफरेंट डिफरेंट, वो देखते हैं, इसको हम आपको समझाएंगे। बेस्ट एग्जांपल मम्मी वाला ही लेके, ठीक, कोई घर की बात रहती है, अब बच्चा मम्मी लोगों के नाम से थोड़ा डर के अलर्ट भी हो जाता है, ये भी मेरे क्या लिए, सर? मम्मी के नाम से बहुत सारा बच्चा डर के अलर्ट भी हो जाता है, पापा के नाम से कोई नहीं डरता है। आइए, पापा के नाम से डराने जाइएगा तो बोलेगा अरे बोल दीजिए कुछ नहीं होगा सर। हाँ, और मम्मी के नाम पे क्या है, वो जानता है कि बहुत कुछ हो सकता है, ये वो बंदा तो, अगर आग लगा के चला गया तो दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए, बैड डाउटफुल डेट्स का मतलब ये भी है यार कि ये नहीं है कि वो पैसा नहीं देगा, दे भी सकता है वो, ठीक है, बस हमको थोड़ा सा क्या है उसके ऊपर सस्पिशन है, आदमी सही नहीं लगता है उसका नेचर। और हाँ, जब भी बात मतलब करते हैं उससे कि भाई पैसा, तो कहता है अरे यार हम क्या भाग रहे हैं, हाँ? तुमको हम पे विश्वास नहीं है, पक्का समझ जाइए वो बैड डेब्ट्स करने वाला है आपके साथ। अगर बिजनेस में हाँ, किसी से आप पैसा मांगते हैं और वो कहता है अरे हम क्या भाग जाएंगे, हाँ, या फिर ये कहता है कि भाई तुमको हम पे विश्वास नहीं रहा, तब तो समझिए पक्का वो पीवीडीटी करने वाला है, उसके लिए तो प्रोविजन बना ही लीजिए। जब वो विश्वास की बात करते तो समझ जाइए कि आपके साथ हाँ विश्वासघात सर, होगा। ठीक है, तो देखिए इसका रेट दिया हुआ रहता है 5%, 2%, 3%,
जिस रेट पे देगा पीवीडीडी क्रिएट करने के लिए हम उसी रेट पे क्रिएट करें, यानी सम आपको बता देगा कितना परसेंट से पीवीडीडी क्रिएट करना है। सम बताएगा, अच्छा ठीक है हाँ, सर। सब। तो आप भगवान थोड़ी है, अगर सम नहीं बताएगा तो आप ये चेक करिएगा कि पिछले साल कितना पीवीडीडी कितना परसेंट क्रिएट हुआ था, और उसी को मेंटेन करके कंसिस्टेंसी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना अकाउंट्स में, कि भाई अगर हाँ, एक रूल फॉलो किए हैं तो उसी रूल को फॉलो करेंगे, तो पिछले साल जितना परसेंट था इस साल उतना ही परसेंट। उतना ही परसेंट क्रिएट कर दीजिएगा। तो इस केस में आपको पिछले साल प्रोविजन बताएगा कि पिछले साल का प्रोविजन इतना था, यानी ट्रायल बैलेंस के अंदर भी प्रोविजन दिया हुआ रहे, तो आप उसको डेटर से कंपेयर करके परसेंटेज निकाल लीजिए, वही डेटर का कितना परसेंट प्रोविजन बना था पिछले साल, और उसको इसी साल में उसको कंसिस्टेंट रखिए, जो कि अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी प्रिंसिपल या जो भी गाइडलाइन फॉलो करते हैं ना उसमें हम कंसिस्टेंट रहते हैं, मतलब कभी 6 कभी 8 हाँ ऐसा नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट में वो मेंटेन होगा। ठीक है, आइए डिफरेंट डिफरेंट केसेस के बारे में बात करते हैं। केस नंबर 1, ठीक। केस नंबर 1 कहता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ना आपको क्या दिया रहेगा, सांप और बिच्छू, उसको कहते हैं डेटर। यही लोग धोखा देता है ना, डेटर का बैलेंस एसेट है तो डेबिट साइड में जाएगा। सोचिए 300 रुपया था, कितना था, 300। 300 रुपये। और नीचे लिखा, नीचे एडजस्टमेंट में लिख दिया क्रिएट प्रोविजन एट द रेट 5%, क्रिएट प्रोविजन एट द रेट 5% ऑन सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर, मतलब 5% को लाओ सबके घेरे में। क्यों लाओ, क्योंकि पिछले साल मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है कि 5% वाला तो चुपचाप निकल ही जाएगा, है ना। हाँ हाँ। चलिए, तो आई थिंक आप इसको कर पाएंगे। 1 मिनट से। हाँ, कहाँ कहाँ दिखाते हैं यार, एक दिखाते हैं पीएल अकाउंट में ये पीएल का डेबिट साइड सर। सॉरी बीएसए। सर बीएसए का डेटर से कम होगा ना। हाँ बिल्कुल, कितना कम होएगा भाई, 300 का 5% निकालिए, 5 3 या 15, 300 तो का 5%। 15 लाख। वो तो यहाँ वो पे टू पीवीडीडी कितना आएगा, 15। 15। वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। और बैलेंस शीट के एसेट में कौन सा एसेट भाई, फिक्स एसेट को मत जोड़ दीजिएगा, टीचर बहुत मारेगा। करंट कौन एसेट, सा से करंट होता है एसेट। डेटर, डेटर तीन क्या सौ तो होता है, 300 माइनस 15 तो 275। वेरी गुड, 300 माइनस, यहाँ लिखिएगा पीवीडीडी कितना, 15 रुपया, मतलब 200, कितना हो जाएगा, 285, हाँ 285। ठीक, ये हुआ मेरा पहला नजारा, जो बहुत आसान था। क्या हाँ, ये आसान था। आसान था ना। हाँ धीरे धीरे आपकी दुनिया में शॉक्स को बढ़ाते हैं हाँ भाई, सब कुछ सेम रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके चेंज करेंगे, ठीक है, ये हाँ। सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करें। ठीक, नेक्स्ट है कि ट्रायल बैलेंस में आपका डेटर दिया हुआ है 7,000, दूसरा लिखिएगा, बिना लिखे भूल जाइएगा, डेटर कितना था, 7,000। 700। ठीक है, 7,000। 7,000। हाँ 7,000। ठीक, और सम बोला क्या कि भाई राइट ऑफ करना है 5,000। ठीक, क्या, राइट ऑफ करना 5,000। 5,000, मतलब नीचे बोल रहा है कि जो बैड डेब्ट्स है ना उसमें से 5,000 को आप भूल जाइए, वो पैसा देगा, 5,000 नहीं, 500 करिए, 5,000 थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 500 को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। कैसे, एज अ बैड डेब्ट्स, मतलब बाहर वाला बैड डेब्ट्स 500 का, तो बाहर वाला। बैटेंस की पीबीडीडी। रुकिए तो एक एक करके बात करते हैं। ठीक है, और वो बोला कि 10% से प्रोविजन क्रिएट करिए, 10% से प्रोविजन क्रिएट करिए। अच्छा ठीक है, तो पहला एंट्री क्या बनेगा आपका, ये वाला जो सर, फर्दर बैड पहला डेब्ट्स, तो सर देखिए फर्दर बैड डेब्ट्स का जर्नल एंट्री क्या होगा, पहले जर्नल एंट्री बोलिए। बैड फर्दर डेब्ट, बैटेंस का जर्नल एंट्री बाय बैड डेब्ट्स टू डेटर। एकदम सही जवाब। उसके बाद की एंट्री
500 500। हाँ उसके बाद की एंट्री, सर, उसके बाद सर पीएल टू बैड डेट्स ना। हाँ वेरी गुड, पीएल टू बैड डेट्स। चला गया बैड डेट्स कहाँ, गंगा जी, उसकी आत्मा हाँ, की शांति के लिए। टू बैड डेट्स, एक मटकी में डाले, भेज दिए गंगा जी। ठीक। अब आप बताइए कि हम प्रोविजन कितने का क्रिएट करें। तो प्रोविजन 6,500 तो 650। 6000, 500 तो 650। हाँ 650। और 650 की एंट्री क्या बन जाएगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी। कितना कितना, सर 650 650। 650 650, एकदम सही जवाब। ठीक है। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे ट्रीट करें, बैलेंस शीट में हम यहाँ दिखा देंगे क्या, एफ बी डी, फर्दर बैड डेट, एफ बी डी। ठीक है, ये कोई पीवीआर नहीं है। एफ बी डी मतलब फर्दर बैड डेट, कितना, 500 का हुआ था। और जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो उसमें करंट एसेट में आप क्या करोगे, मेंशन करोगे क्या, भाई डेटर कितने का था, डेटर था 7,000 का। इसमें क्या क्या घट जाएगा, इसमें एफबीडी भी घटेगा, नहीं घटेगा, हाँ, एफबीडी कितना, 500। और जो चोर लोग हैं जिसके ऊपर डाउट है वो भी तो घट, उन लोग से भी 650। हाँ पीबीडीडी में जो चोर लोग है ना, जिसके ऊपर जो जो चोर बन सकता है, चोर है नहीं, चोर बन सकता है। तो टोटल माइनस करके मेरा गुड डेटर कितना आया, सर फिर आया कितना, 7,000 5,000 कितना, 500 5,950। है। नहीं, 5,850। वही तो हम बोलिए, क्या कैलकुलेटर गलत बता रहा है मेरे, 5,850। 50। इसका मतलब आप एक चीज तो समझ गए आरब, कि हम जब भी प्रोविजन बनाते हैं वो गुड डेटर पे बनाते हैं। आप जो ये हाँ 650 लाए, मतलब क्या किया, 7,000 में पहले नीचे का वो गंदगी हटाए, कि भाई तुम्हारे ऊपर काहे का प्रोविजन, तुम तो ऑलरेडी डूबे हुए इंसान, तुमको तो हम पहचान ही गए कि तुम डुबा दिए पैसा मेरा, तो तुम्हारे ऊपर तो प्रोविजन बनेगा नहीं। प्रोविजन बनेगा कितने पे, 6,500 पे, उसका 10%, दैट इज 650। तो हमेशा याद रखिएगा कि प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन गुड डेटर। हाँ चले आगे बढ़े, हाँ सर। थर्ड केस में। और फर्स्ट था कि सेकंड था, ये सेकंड था ना, ये सेकंड था सर। ये थर्ड में ले चलते हैं आपको। जर्नल एंट्री भूले कि हवा में झूले, ये याद रखिएगा। क्या। जर्नल एंट्री झूले कि जर्नल एंट्री भूले हवा में झूले। अरे सर। ठीक है, जो बच्चा जर्नल एंट्री भूला वो हवा में झूला। ठीक है, फिर वो होगा टीचर के निर्मम हत्याओं का शिकार, मार्क्स का हत्या होगा उसका। आपके मार्क्स को नाथूराम गोडसे की तरह टीचर उड़ा देगा, बस आपके मार्क्स को महात्मा गांधी समझ। ठीक है, आइए नेक्स्ट आइए। ठीक है, हाँ ओके। चलिए, पता आई थिंक आप समझ पा रहे हैं चीजों को, ये अच्छी बात है मेरे लिए। ठीक है, देखिए जहां समझ में नहीं आएगा आप बिंदास बोलिए, सर नहीं आया, हाँ साफ साफ बताएंगे, बिना डराए, बिना धमकाए। डरा धमका के पढ़ाई नहीं होता। सन्ड्री डेटर कितना है भाई, 4,10,000। चलिए थोड़ा अमाउंट बड़ा करता है, ये छोटा छोटा ही रखें। अरब, हाँ, सुन रहा हूँ सर। छोटा छोटा रखिए, बड़ा बड़ा अमाउंट डालें। सर चाहिए जो डालना है। अच्छा, बहुत अच्छा। अमाउंट से क्या फर्क पड़ता है। पीवीडीडी, क्या बात है, क्या बात है, एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। ठीक है, तो कैलकुलेटर तो है ही। सब सही कैलकुलेट से करते हैं। तो आ ही जाएगा। ठीक है, पीवीडीडी अंदर कितना है, 20,000। 20। ठीक है, और बैड डेब्ट कितना हुआ है, 6,000 अंदर वाला।
सर अंदर। अंदर वाला, हाँ 6,000 का बैड डेट हुआ है इस साल, जिसका जनरल एंट्री भी पास हुआ है, जो डेटर से माइनस होके बैठा हुआ है। यानी ये 4,10,000 रुपया है ना, उसमें 6,000 माइनस हो चुका है। ये तो समझ रहे हाँ हैं ना। पर सर 20,000 भी हट चुका है ना। नहीं, 20,000 पिछले साल प्रोविजन क्रिएट किए थे, वो अभी भी जिंदा है, मरा नहीं है। तो 20,000 हटेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, जैसे आप समझिए ना कि गोवा जाने के लिए आप फंड क्रिएट किए थे, ठीक है, हाँ तो अभी ये फंड पुराना वाला है, पहले से ही जमा कर रहे थे आप। ठीक। नीचे बोला कि भाई एडिशनल बैड डेट्स कितने का, एडिशनल इन्फो में क्या बताया आपको, एडिशनल इन्फो में बताया कि भाई कुछ तो गलत हो गया हमारे साथ। क्या गलत हुआ? बैड डेट्स हो गया भाई। कितने का? 10,000। कितने का बैड डेट्स हुआ? 10,000। और बोला कि क्रिएट या मेंटेन या मेक अ प्रोविजन, सारी बातें एक है, ठीक है, चाहे वो क्रिएट प्रोविजन बोलता है या मेक अ प्रोविजन बोलता है, ठीक है, सब बात एक है, क्रिएट पीवीडीडी एट द रेट एन परसेंट। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? एक मिनट। सबसे सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि सर अरब, हाँ हाँ सर बोलिए। बोले 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 बोले, पहले आप ही बोलिए, बाद में हम बोले। मैं क्वेश्चन बोले सर फिर पूछता हूँ। अच्छा, इस बार कितने पे पीवीडीडी बनाएंगे, पहला क्वेश्चन। सर सबसे पहले नीचे दिया गया बैड डेट तो हट जाएगा। हाँ, तो बचा कितना, गुड डेटर बचा कितना? 4 लाख। हाँ, तो ये जो नया प्रोविजन बनाएंगे, देखिए अंदर वाला जो प्रोविजन होता है ना अरब, इसको हम लोग बोलते हैं हाँ ओल्ड प्रोविजन। सर वो वाला हटेगा कि नहीं हटेगा। अरे रुकिए, एक बार में सब बात समझ में कैसे होगा, थोड़ा थोड़ा सब इम्तिहान। अरे हमको भी तो बोलने का मौका मिले, हमको भी पता चले कि भाई हमको आता है पढ़ाने के लिए, है कि नहीं। ये ओल्ड हाँ प्रोविजन था, मतलब आपने पहले ही सेट असाइड करके रखा हुआ था 20,000 बैड डेब्ट्स के नाम पे। ठीक। हाँ आप पहले ही क्या किए थे, 20,000 रुपया सेट असाइड करके रखे थे बैड बैड डेब्ट्स के नाम पे। ठीक, और ये बोल रहे हैं 10% क्रिएट करो, क्रिएट करेंगे न्यू प्रोविजन होगा वो, जो भी हाँ आप वो ठीक क्रिएट है। करने जाएंगे वो क्या होगा, न्यू प्रोविजन कितने पे? 4,10,000 पे कि 4 लाख पे? 4 लाख को। एकदम सही जवाब। कितना परसेंट? 10%, कितना हो गया? वही 40। 40। चलिए, वेरी गुड, एकदम सही सही बात बोल रहे हैं आप। ठीक। अब कहानी में ट्विस्ट क्या है कि भाई 40,000 का प्रोविजन बनाना है और अंदर में ऑलरेडी 20,000 है, नहीं हाँ दिख रहा है? हाँ हाँ अंदर में ऑलरेडी कितना है? 20,000 है। 20,000 है, और जो 20,000 है उसमें तो 10,000 माइनस हो जाएगा, बचा कितना? तो 20,000 से 10,000 माइनस क्यों होगा। बैड डेब्ट्स हुआ ना। तो मान लीजिए पहले जो प्रोविजन बना के रखे हैं ना, मुझसे तो कटेगा ना आपका, बैड डेब्ट्स तो आपका कटेगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। चलिए, इसको ना और एक तरीका है समझाने का, वो भी हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो आप एक बात बताओ कि 40,000 का प्रोविजन बनाना है मेरे को। क्या। ठीक, 40,000 का प्रोविजन बनाना है। ठीक। हाँ 20,000 ऑलरेडी बना हुआ है ना। हाँ 20,000 ऑलरेडी पिछले साल ही भाई, पहले से ही बना हुआ है, ईयर के स्टार्टिंग में। तो आपको लग रहा होगा कि और 20,000 क्रिएट करना चाहिए, लग रहा है ना, लेकिन इसमें 10,000 रुपया तो बैड डेब्ट्स का माइनस होगा, है ना। तो फिर सर सिर्फ 50,000 का टोटल होगा प्रोविजन। 50,000 कहाँ से आया आपके पास? सर पहले 20,000 अगर माइनस करेंगे तो 10,000 बचेगा ना अच्छा प्रोविजन अच्छा, तो। चलिए एक दूसरा वे पकड़ते हैं, चलिए आपको और इजी करते हैं। ऐसा समझिए अरब कि ये जो अंदर वाला बैड डेब्ट्स है ना, आप फॉरेन जा रहे हो पढ़ाई करने, ठीक है, ये अंदर वाला जो बैड डेब्ट्स है ना, ये आपका टिकट का खर्चा है, ठीक है, हाँ और ये बैड डेब्ट जो है ना, ये आपका फूड का खर्चा है जो आपको वापस नहीं मिलेगा। ठीक। कौन और सा। ये नीचे 10,000 जो बैड डेब्ट है, अंदर वाला बैड डेब्ट है कि आपने फ्लाइट की टिकट काटी। हाँ ठीक। और बाहर वाला जो बैड डेब्ट है ना, वो आपने क्या किया, फूडिंग का खर्चा है आपका। चलिए आप गोवा जा रहे हो घूमने के लिए, तो ये अमाउंट छोटा है ना, विदेश पढ़ने नहीं जा सकते इतने अमाउंट, गलत हो जाएगा। 20,000 में कौन सा कंट्री जाएगा, अफ्रीका भी नहीं पहुंच पाएगा, हाँ हाँ कॉन्गो वोंगो जो वहां भी नहीं जा पाएगा।
6,000, देखिए 6,000 फ्लाइट का टिकट है। 10,000 आपने मम्मी को बोला कि मम्मी 10,000 रुपया मेरे को लगेगा खाना पीना का गोवा जाने में। मम्मी बोली वाह बहुत अच्छा बेटा। 16,000 का खर्चा था, मम्मी को दिखा दिए। ठीक। और वहां जाके आप बोलते हैं मम्मी को कि मम्मी वहां जाने के बाद मेरे पास मेरे पॉकेट में कितना रहना चाहिए? 40,000। कितना रहना चाहिए? 40,000। दैट इज अ न्यू प्रोविजन। आपके पॉकेट में कितना रहना चाहिए? 40,000। 40,000। आप मम्मी सर को इसमें हिसाब बीस हिसाब हजार जो का आ रहा है। मम्मी का टोटल हिसाब जो जोड़िएगा ना, मम्मी 6,000 का तो टिकट ही लगेगा, जो कि पुराना बैड डेब्ट से है ना, ओल्ड बैड हाँ, डेब्ट से है ना। और आपका जो नीचे वाला बैड डेब्ट इसको हम लोग क्या बोलते हैं गलती से? फर्दर बैड डेब्ट। लेदर बर्थडे। ये आपका टिकट का खर्चा है, 10,000 रुपया फ्लाइट का लगेगा आपको। ठीक। और मम्मी को आप बोले क्या कि मम्मी न्यू प्रोविजन मतलब क्या कि वहां पहुंचने के बाद मेरे पॉकेट में कितना पैसा होना चाहिए? 40,000। 40,000। 40,000 आप बोले ये सब जोड़ लो, कितना हो गया? 56,000 हो गया टोटल। कितना हो गया? 56,000। ये टोटल खर्चा आपने मम्मी को दिखा दिया कि मम्मी टिकट का तो ये लगेगा, फ्लाइट का ये रहा, और वहां पहुंचने के बाद जो मेरा पॉकेट मनी होना चाहिए ना, पीएम मतलब प्रधानमंत्री नहीं, पॉकेट मनी। ठीक है। हाँ, पॉकेट मनी कितना होना चाहिए? 40,000। आपने टोटल हिसाब मम्मी को जोड़ के दिया 56,000। मम्मी क्या बोली? बेटा याद करो, तुमको मैंने 20,000 रुपया दिया था और तुमने गोवा जाने के नाम पे ही बोला था कि जमा करेंगे। तो बोले हाँ याद तो है। बोले बस इसको घटा लो, ओल्ड प्रोविजन को। ओल्ड प्रोविजन को क्या करो? घटा लो हटा लो। 20,000। तो मम्मी बोली और कितना पैसा तुमको देना होगा? 36,000। यही मेरा पीएल का ट्रीटमेंट। पीएल के डेबिट साइड में यही ट्रीटमेंट है। प्रोविजन ऐसे ही बनेगा। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा आपको? एक मिनट सर। टेक योर टाइम, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया ना, बाकी केसेस आराम से समझ में आएगा आपको। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द कुछ नहीं होगा आपको। सर हम लोग हटा क्यों दे रहे हैं पीबीडीडी को, ओल्ड पीबीडीडी को? देखिए ओल्ड पीबीडीडी क्या है ना, कि वो आपका ऑलरेडी बैलेंस बना हुआ है। पीबीडीडी में ना बैलेंस ऑलरेडी क्रेडिटेड है। पीबीडीडी इज अ लाइबिलिटी। अगर आप हाँ, पीबीडीडी का लेजर बनाएंगे ना, तो पीबीडीडी इज अ लाइबिलिटी। हाँ या ना? एक सेकंड सर। हाँ क्या बोले? हाँ सर, पीबीडीडी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस बीडी कितना? 20,000। और आप चाहते क्या है कि मेरा साल के अंत में कितना हो पीवीडीडी का बैलेंस? 40,000। न्यू प्रोविजन आप 40,000 चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये बताइए। वो नया प्रोविजन को। हाँ 40,000 चाहते हैं आप। हाँ। ठीक। आपका डूब कितना पैसा गया? बजट में कितना डूब गया जब आप बैलेंस करिए? 16,000। टोटल तो हाँ, टोटल में 16। पीवीडीडी टू, जब भी बैड डेब्ट्स होता है तो हम पीवीडीडी को यूज करते हैं। पीवीडीडी टू बैड डेब्ट्स, ये यूज हाँ, करते हैं ना। तो टोटल टू टू पीवीडीडी के डेबिट साइड में जाके क्या लिखेंगे? टू बैड डेब्ट्स कितने का? 16,000 का। ठीक, जिसमें फर्दर वाला भी ऐड है, टिकट और फूडिंग का खर्चा। आपको चाहिए कितना पीवीडीडी भाई? कितना रिक्वायर्ड है? इधर कितना हुआ? इधर हो गया 40, 56। तो इधर भी ये लेजर बनाए हम पीवीडीडी का ताकि आपको समझ में आए। ठीक। 56,000, 56,000 हो गया ना। अब देखिए शॉर्टफॉल कितने का हो रहा है। हाँ सर। मम्मी आपको ऑलरेडी 20,000 दे के रखी थी, दैट इज ओल्ड प्रोविजन। ठीक। आपको गोवा पहुंचने के बाद पॉकेट में कितना पैसा चाहिए भैया? 40,000।
चाहिए हाँ। ना? और टिकट और फ्लाइट मिला के कितना है भाई, क्योंकि ये लोग पैसा वापस नहीं करते, टिकट आई फ्लाइट और फूड मिला के कितना है, 16,000। 3,000। ठीक है, तो भाई कितना पैसा और चाहिए मम्मी से, और कितना प्रोविजन हमको क्रिएट करना होगा, चाहिए 56,000, 20,000 है ऑलरेडी, और कितना क्रिएट करना होगा, 36। 36। इसका एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीबीडीडी, कितना PBDD। कितना, 36K, 36K। तो यहाँ पीबीडीडी में क्या लिखिएगा, क्रेडिट साइड में जाइएगा, पीबीडीडी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में जाइएगा, पीबीडीडी लेजर के, और क्या लिखिएगा, बाय। बाई। ओहो, एक ओहो, मिनट सर, क्रेडिट साइड में ना, हाँ हाँ। तो क्रेडिट साइड में तो सर बाई PBDD। अच्छा, पीबीडीडी के लेजर में पीबीडीडी का नाम आएगा, लेजर में, सॉरी लेजर ये में तो सर लेजर है, बाई लेजर, PL। हाँ ये लेजर बनाए हैं हम, पीबीडीडी का लेजर है ये, हम शुरू में ही आपको बोले। बाई बैलेंस CD। अरे नहीं प्रभु, पीबीडीडी क्रेडिट हुआ है, अरे हाँ, बाई पीबीडीडी। बाई PL, बाई PL। हाँ, ये ना हुआ, अच्छी बात, बाई पीएल कितना, 36, बाई 36। 36, यही मेरा बैलेंसिंग फिगर है। तो इसको हम लोग दिखाने के लिए ना कि हमको और कितना पीएल में प्रॉफिट से पैसा काटना होगा, उसको दिखाने का तरीका यही होता है कि पहले आप क्या करिए, ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड वाला बैड डेब्ट लिखिए, फर्दर बैड डेब्ट लिखिए, फिर आपको वहां पहुंचने, गोवा पहुंचने के बाद कितना चाहिए, तो टोटल खर्चा निकल गया ना मम्मी को दिखाने के लिए कि 56,000 मम्मी चाहिए, तो मम्मी बोली अरे बेटा याद करो, तुमको 20,000 ऑलरेडी दे के रखे थे हम ओल्ड प्रोविजन में, तो आपको भी याद आ गया, हाँ हाँ जरूर जरूर दिए तो थे, तो 36,000 रुपया और लीजिएगा आप मम्मी से। ठीक, हाँ ठीक, तो यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया, इस यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है सर। है कि है तो बोलिए, नहीं नहीं। नहीं है ना। आइए अब यहाँ पे बात करते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट के एसेट में जाइएगा, ठीक है, और क्या लिखिएगा, डेटर, कितना, 4 लाख की 4,10,000, हाँ 4 लाख। नहीं, गलत बात, एक पूरा मिनट, नहीं नहीं, डेटर 4। एक मिनट सर, वापस सम दिखाइए। खा लीजिए, ये रहा, ठीक। सर डेटर 4,10,000 लिखेंगे, उसमें से 4,10 माइनस करेंगे ना। हाँ फर्दर बैड डेब्ट्स का, और क्या माइनस करेंगे देखता, और फिर सर 36K। बहुत मार मारेंगे, 36 क्यों, 36 तो इस साल क्रिएट किए, डाउट कितने के ऊपर है हमको, न्यू प्रोविजन में कितने के ऊपर डाउट डाउट, नया, नया में तो सर कितना 40 है। 40 पे डाउट है, 40 माइनस करेंगे तभी ना। यहाँ क्या बोले, बैलेंस शीट में हमेशा गुड डेटर, बैलेंस शीट में हमेशा गुड डेटर, हाँ ठीक। तो भाई करना क्या है अपने को, बैलेंस शीट में 4,10,000 दिखाएंगे, ठीक। और जो अंदर वाला डेटर है ना वो माइनस हुआ पड़ा है, उसके बारे में मत सोचिएगा, जो 6,000 का आपका डेट है वो ऑलरेडी माइनस हुआ पड़ा है, यहाँ पे लेस क्या करिएगा, फर्दर बैड डेट्स, कितना, 10,000, अकाउंट्स में से घेर देने से ना नेगेटिव हो जाता है, और क्या माइनस कीजिएगा, नया वाला डाउट, पुराना वाला डाउट नहीं, पुराना वाला डाउट बैड डेट्स को राइट ऑफ करने में यूज कर लिए हैं, जो मम्मी का 20,000 रुपया दिया हुआ था ना उसको यूज करके आप टिकट विकट काट चुके हैं, टिकट और होटल हाँ। बुक कर चुके हैं, तो और क्या माइनस करेंगे? और माइनस करेंगे ना जिसके ऊपर डाउट है, तो डाउट के अलावा और थोड़ी कुछ माइनस करेंगे? और कुछ नहीं, बी बी डी डी, और हो सकता है लेकिन वो अभी मुंह से नहीं निकालेंगे, ठीक है, एक साथ नहीं डराना चाहिए, पाप लगता है। अरे अरे। हाँ है, नहीं बोलेंगे उसके बारे में, कितना हो गया, तो आपका डेटर कितने से रिप्रेजेंट होगा, डेटर तो सर क्या, वही 50 से टोटल। डेटर का अमाउंट बोलिए ठीक से, 4,10,000 था, अमाउंट 3,60,000। हाँ 3,60,000, ठीक, ये ट्रीटमेंट, ठीक है। सेम केस, अगर मान लीजिए सेम केस रहता, ठीक है, और मम्मी आपको 50,000 रुपए दे के रखती, 50,000 नहीं, 57,000, सेम केस, हाँ मम्मी आपको कितना दे के रखी है, 57। 57, और आप इसमें कोई चेंज मत करिए, आपको क्या एक्सचेंज करना है कि भैया एक
जस्ट अ मिनट, बोर्ड ठीक करने दीजिए। तो इसमें कोई चेंज नहीं। 57 तो मतलब टोटल से ज्यादा है। हाँ, यही तो बड़ा समस्या है आरव। ये जो 20,000 है ना, बस केस कौन सा केस बोल रहे हैं, केस 4 ना? हाँ नहीं 3। 3 हो चुका, केस 4 है ये। नहीं, हाँ हाँ केस 4 है। हम्म, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास ना मम्मी पहले से ही कितना पैसा दे के रखी थी? 57। 57,000। मन में लड्डू फूटा। हाँ फूटा। फूटा तब इसको बताओ भाई कैसे ठीक करें इसके साथ। तो आप मतलब पहले से ही ज्यादा का वो बना के रखा उन्होंने। हाँ हाँ बिल्कुल, गोवा जाने के लिए ना हमने पहले से ही फंड क्रिएट करके रखा था। मम्मी ने बोला था ठीक है तुम अगले साल गोवा जाओगे, ये लो 57,000 बेटा। ठीक सर है। वो उसका वो तो सर जैसे ज्यादा का करके रखा है तो वो तो मतलब पहले, और क्या, जितना का है उतना होएगा इसमें। होएगा होएगा, बिल्कुल होएगा, क्यों नहीं होएगा भाई। 56 तो पहले से जर्नल वैसे बनेगा पेन का ना। कलर बदलने दीजिए। कौन सा कलर लें, पिंकी प्रॉमिस लें इसमें से क्या? कौन सा कलर लें? क्या? अलग हो, थोड़ा अलग कलर ढूंढ रहे हैं, कलर कलर पेन का कलर। हाँ। सर ग्रीन ले लीजिए। ये कौन सा है? तोता कलर है ये वाला। अरे सर डार्क ग्रीन लीजिए ना, लाइट ब्लू। दिख जाएगा उससे। डार्क पर्पल है। ले लीजिए सर। तो यहाँ पे चेंजेस तो कुछ नहीं कर ज्यादा रहे हैं। लेने का तो वो था ना पहले तो वो। देखिए हम खाली चेंजेस क्या कर रहे हैं कि जो ओल्ड पीवीडीडी था ना वो 57,000 कर दी। हाँ आपके माइंड के साथ खेलने की। और आपको बोले अब आरब बताइए क्या खेल हुआ इसमें। अभी भी मेरे को न्यू प्रोविजन कितना रिक्वायर्ड है? 40,000। अभी भी हाँ आप अभी भी करेंगे तो न्यू प्रोविजन कितना रिक्वायर्ड है? 40,000। 40। ठीक। और अभी भी आपका बैड डेट जो है ना, फर्दर बैड डेट 10,000 ही है। अभी भी आपका अंदर का बैड डेट यानी टिकट का खर्चा 6,000 है। इसको होटल कर देते हैं, होटल का खर्चा 10,000। ठीक, टिकट का खर्चा 6,000, होटल का खर्चा 10,000। मतलब ये तो डूबा वही पैसा है ना? और आप बोले हाँ मम्मी मम्मी मेरे को 40,000 रुपया गोवा में भी चाहिए, ये क्या है? न्यू पॉकेट मनी। इसको हम न्यू नाम देते पॉकेट। हैं क्या, न्यू पॉकेट मनी। वहां पहुंचने के बाद बच्चे के पॉकेट में पैसा भी तो होना चाहिए, तभी तो मौज करेगा लड़का, है कि नहीं? हाँ ठीक है। तो न्यू पॉकेट मनी कितना होना चाहिए? 40,000। मम्मी बोली याद करो वो दिन पिछला दिवाली हम तुमको 57,000 दिए थे, पहले उसका हिसाब लगा लेते हैं। माँ बेटा है तो क्या हुआ, पैसा पैसा होता है, बिकॉज ये सब्जेक्ट बिलोंग करता है मारवाड़ियों। ठीक है। हाँ क्या सर? ये सब्जेक्ट बिलोंग करता है मारवाड़ियों से। ठीक है, वहां पैसा हाँ ही भगवान होता है। ठीक। आइए ये लेजर मिटा दें। हाँ तो न्यू रिक्वायर्ड प्रोविजन कितना है? 40,000। वहां जाके रिक्वायर्ड प्रोविजन मतलब न्यू प्रोविजन या पॉकेट मनी कितनी चाहिए? 40,000। ठीक। अब क्या हो गया, हाँ एक्सेस है। तो 57,000 जो मम्मी दे के रखी है, इसमें से पहले टिकट का पैसा घटा लीजिए आप, फ्लाइट टिकट 6,000, होटल का खर्चा 10,000। ठीक। और वहां गोवा पहुंचने के बाद आपके पॉकेट में होना चाहिए कितना? 40,000। तो सब वो घटा भी के घटेगा, देखें तो भी 1,000 रुपया क्या करना पड़ेगा मम्मी को? देना पड़ेगा। वापस देना पड़ेगा। मतलब इस बार जो ट्रीटमेंट होगा ना वो क्रेडिट साइड में होगा। दैट्स माय पॉइंट। इस क्यों? बार क्योंकि सर। एक्सेस प्रोविजन है। इस बार जो हाँ ट्रीटमेंट होगा वो पीएल के डेबिट साइड में नहीं होगा, वो कहाँ होगा? हाँ पीएल के क्रेडिट क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में। और क्या दिखाना होगा कि 1,000 रुपया बाहर निकला, 1,000 रुपया बाहर निकला। ठीक। सर वो कैसे दिखाएंगे? हाँ वही बता रहे हैं आप, वही बता रहे हैं। ये क्या है आपका? ओल्ड प्रोविजन। ये क्या है आपका? न्यू प्रोविजन, है ना? हाँ न्यू प्रोविजन। ये क्या है आपका? टिकट का खर्चा, डूबा हुआ पैसा। ये क्या है? होटल बुकिंग का खर्चा। तो आप तो सब जोड़ जाके दिखा दी मम्मी। तो सबसे पहले यहाँ ओल्ड प्रोविजन लीजिएगा, बाय ओल्ड प्रोविजन। कितना आ रहा? 57। 57। हाँ, अब आप इससे अपना जितना चिंदीगढ़ी है सब घटा लीजिए, क्योंकि मम्मी ने एक्स्ट्रा पैसा दे के रखा था। बैड डेब्ट्स दोनों जोड़ के या होटल और टिकट दोनों जोड़ के कितना हुआ? 16,000। डायरेक्टली घटा हाँ देते।
16,000। अरे चलो ठीक से भाई, 16,000। ठीक है। और क्या, गोवा पहुंचने के बाद पॉकेट मनी कितनी होनी चाहिए भाई साहब? 40,000। हाँ तो उसको लिखिए न्यू प्रोविजन। कितना? 40,000। घटा लिए इन दोनों को, कितना बचा बाहर में? 1,000। बस ये 1,000 रुपया दिखाने का इतना लफड़ा था। 1,000। तो लेकिन ये इनडायरेक्ट इनकम के साइड में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि देखिए ना क्या हुआ कि ऑलरेडी प्रोविजन आप ज्यादा बना के रखे थे। इस साल जो चाहिए, प्लस पिछले साल का जो बैड डेब्ट्स हुआ, फर्दर बैड डेब्ट्स हुआ, सबको निगल लेने के बाद भी पैसा बच रहा है। तो जाहिर सी बात है वो आपका इनकम है, क्योंकि प्रोविजन कहाँ से बनाते हैं? प्रॉफिट से काट के बनाते हैं। तो गलती से अगर ज्यादा प्रोविजन बन गया है तो उसको रिवर्स करिए, प्रॉफिट में वापस ले जाइए। 1,000 रुपये मम्मी को वापस किए ना। हाँ, ठीक है। तो 1,000 हम लोग का इनकम है। हाँ इनकम साइड में चला जाएगा। आप जैसे बोले थे ना सबसे पहले में, आपने क्या बोला था मेरे को कि अगर सर मान लीजिए कि वो साल सारे लोग ईमानदार निकले तो क्या करें? तो वही कहानी है यहाँ पे। जो प्रोविजन बना रहे थे ना, जब ये कब करते हैं हम लोग, जब ओल्ड प्रोविजन इज सफिशिएंट, व्हेन द ओल्ड प्रोविजन इज बिगर देन न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन। and new provision and bad debts, दोनों से ज्यादा। when the हाँ old provision is greater than when the old provision is greater than new provision and, या फिर न्यू प्रोविजन प्लस बैड डेब्ट्स। कौन कौन सा? अंदर वाला भी, बाहर वाला भी। हाँ ठीक। इसको हम शॉर्ट में क्या नाम दिए हैं? न्यू प्रोविजन को बोलते हैं पॉकेट खर्चा, और ओल्ड ये बैड डेब्ट्स को बोलते हैं एक टिकट का खर्चा और एक होटल का खर्चा, सब जोड़ जाड़ के। तो भी आपके पास मम्मी का पैसा क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उस हाँ पे आप ट्रीटमेंट किधर करेंगे? पीएल के क्रेडिट साइड में। ये बहुत तकलीफ चीज समझा रहे हैं, ठीक है। ये अगर गड़बड़ हुआ तो कभी भी सब करेक्ट नहीं आएगा आपका। मेरा दूसरा हाँ। क्वेश्चन आपसे, मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या बैलेंस शीट में कोई चेंजेस करेंगे एसेट साइड में? हाँ तो या ना में बैलेंस जवाब दीजिए। बैलेंस शीट में कोई चेंजेस करेंगे? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। बैलेंस शीट पे टारगेट क्या है एक ये सेकंड। बताइए आप। हाँ सर। मेरा टारगेट है गुड डेटर को रिफ्लेक्ट करना। बैलेंस शीट हाँ में तो चेंजेस तो होएगा। कितना लेस होएगा सर? सर ऐड होएगा ना 1,000। क्या ऐड होएगा? डेटर। क्यों होएगा सर? क्या हुआ, मेरा पॉकेट खर्चा घट गया कि बढ़ गया? देखिए जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा था ना वो तो क्रेडिट कर दिए ना, पीएल में इनकम दिखा दी। जो हाँ 1,000 रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा था अरब, उसको हम पीएल में क्रेडिट साइड में दिखा दिए। ठीक। हाँ सर। आपका डेटर 4,10,000, फर्दर बैड डेब्ट्स आपने 10,000 माइनस किया, और पीवीडीटी 40,000 ही माइनस होगा, क्योंकि जब भी पीवीडीटी माइनस होता है तो नया वाला माइनस होता है। आपको जो डाउट कितने के ऊपर है? 40,000 के ऊपर। तो गुड हाँ डेटर आपका हमेशा कितना, 360 ही दिखेगा। मतलब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होएगा। नहीं होएगा। एकदम सही जवाब। क्लियर है? हाँ ओके सर। पक्का? हाँ हाँ। चलिए, क्लियर है, दोनों केस अलग अलग करके लिखे। चलिए आगे बढ़ जाए। सर आज के इतना काफी नहीं है। बस बस दो दो पॉइंट और है, ठीक है, उसके बाद खत्म हो जाएगा हम लोग। अरे सर माथा घूम जाएगा। माथा घूम जाएगा? दो पॉइंट नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तब प्रोविजन का एक टॉपिक ही क्लियर हो जाता आपका। हाँ ठीक है सर। क्योंकि जो माथा घुमाने वाला था वो जा चुका। जो माथा आप घुमाने बोलिए। वाला, एकदम अब नकली नकली माल बचा है, असली माल गया। जहां पे आपका सर में दर्द होना चाहिए था, वो सर हाँ दर्द से आप बाहर आ चुके हैं। ठीक। आइए ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक। ये आप खुद ही बोल दीजिएगा, ये हमको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सन्ड्री डेटर का बैलेंस कितना है? इतना मोटा क्यों हो गया ये मेरे तरफ? सन्ड्री डेटर कितना है?
आपका 1 लाख। हाँ ठीक। बैड डेब्ट्स कितना है? 6,000। ठीक। मम्मी का पैसा दिवाली के टाइम पर कितना है? 7,000। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। नीचे बोला कि क्रिएट प्रोविजन एट द रेट 5%। क्रिएट प्रोविजन एट द रेट 5। 5%। ठीक। ये एक ही बात बोलता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। एडजस्टमेंट में ये पहला बात बोला। दूसरा बात क्या बोला कि एक डेटर था, ठीक है, मजबूर सा, पतला सा, कमजोर सा, 10,000। हाँ ठीक है। ये डेटर क्या हो गया? आप समझ गए होंगे क्या हो गया इसके साथ। प्रिंसिपल में। अरे वाह, ग्रेट। बिकेम इंसॉल्वेंट। क्या बात है। देखते हैं अब आप भी हमको समझने लगे। इसको कहते हैं टीचर और स्टूडेंट की ट्यूनिंग। ठीक है। और क्या हाँ मिला अपने को? वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। ठीक है। डिक्लेयर होने के बाद हम पूरा नहीं लिख रहे। ठीक है। तो 50 पैसा पैसा वैसा इन अ मिला। रूपी रिसीव हुआ। रुपीज अच्छा। 50 पैसा इन अ रूपी, मतलब 50% वो रिसीव हुआ। उसका जमीन जायदाद सब गिरवी नीलाम करवाए उसमें, ऑप्शन में, हथौड़ा बजवा बजवा के। ठीक है। हाँ ठीक है। और 50 पैसा रिसीव हुआ। अब आप बताइए इसको कैसे कैसे आप ट्रीट करेंगे। ये आपका आपका वर्क है। ये आप करके दिखाएंगे मेरे को। अरे सर डेटर से तो 1 लाख का डेटर से पहले सर वो निकलेगा ना। निकालिए कितना? निकालिए निकालिए। 5,000 निकलेगा। अच्छा, और खाएंगे अब आप। डेटर सर कितने से गायब डेटर होगा? से 5 नहीं, डेटर से पूरा 10,000 निकलेगा। हाँ हाँ। हाँ, डेटर से डेटर से पहले पूरा पूरा दस का हजार पूरा निकलेगा। 10,000 निकालिए। तो डेटर मिलेगा कितना हो हमको गया? 5,000। 90,000 का डेटर हुआ आपका। हाँ। ठीक। इसका 5% निकालिए। 90,000 9 का 90 900 इंटू 5 तो कितना आ रहा है? अरे 900 इंटू 5 वही 4,500। 4,500। 2 जीरो गया निमतला। देखिए सिंपल बात समझिए, परसेंटेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जीरो हाँ गया। वो ठीक है। हमें सर 4,500 का वो फिर पॉकेट पीबी खर्चा। ये रिडीम। नहीं, पॉकेट खर्चा। मेरे न्यू मेरे लैंग प्रोविजन। मेरे न्यू लैंग्वेज में ये क्या है? नया पॉकेट पॉकेट खर्चा। खर्चा, गोवा हाँ। पहुंचने के बाद आपके पॉकेट में 4500 रुपया होना चाहिए। अच्छा सर वो सिंपल बात। जो डेप्टर से हटा तो कैश इन हैंड 5,000 बढ़ेगा। बात करते हैं उसके बारे में भी। पहले आप इधर का निपटाइए ना। अरे नहीं सर वो वाला खत्म कर लेते डेटर वाला। देखिए 5,000 रुपया जो है ना आपका, जो पाँच हाँ रुपया आपको मिला इंसॉल्वेंसी के दरमियान, तो देखिए वो तो डेटर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ये बात समझिए ना, आपकी डेटर में तो वो पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नहीं समझे? सर डेटर से घट जाएगा ना वो। देखिए डेटर से 10,000 रुपया घटा, घटा ना। हाँ 10,000 रुपया घट गया, और 5,000 रुपया पैसा आपको मिल गया। यही कह रहे हैं ना कि हाँ 5,000 रुपया मिल गया। हाँ। ठीक है। जमीन जायदाद उसका बिचवाए, और 5,000 रुपया मेरा क्या हो गया? रिकवर्ड, है ना। हाँ 5,000 रुपया मेरा रिकवर हुआ। 5,000 रुपया डूब भी तो गया। तो हम क्या हाँ करेंगे फिर ना, तो उस 5,000 का तो लेटर, बैड डेब्ट हो अगर जाएगा। देखिए आपका जो मन में आ रहा है ना कि सर कैश को बढ़ा दीजिए 5,000 से, यही बोल रहे हैं ना आप कूद कूद के। हाँ आपके मन में यही है। हाँ, वो हम हाँ उससे बैड निवारण डेब्ट भी करते हैं। नहीं बढ़ जाएगा। देखिए क्या होगा ना, डेटर से ही रिड्यूस हो जाएगा वो। डेटर से आप पूरा का पूरा 10,000 रुपया नहीं उड़ा दीजिएगा। ठीक है। फर्दर बैड डेट में आप कितना उड़ाइएगा? 5,000 रुपया उड़ाइएगा। 5,000। 5,000 ही उड़ाएंगे हाँ डेटर से। हाँ, 5,000 ही उड़ाइएगा। खाली प्रोविजन बनाते वक्त आपको याद क्या रखना है कि भाई कि पूरा 1 लाख 10,000 से हटा पहले देंगे। फर्दर बैड डेट्स हटाओ, क्योंकि वो घटा नहीं है। 1 लाख से 5,000 पहले, सॉरी, 10,000 पहले दस हटाओ। हजार जो डेटर बैंकरप्ट हो गया उसका पूरा अमाउंट हटा। तो जो अच्छा सर मतलब बैलेंस शीट में से 5,000 माइनस करेंगे पहले डेटर से। हाँ यस, यही पॉइंट है। कैश में नहीं दिखाएंगे, डेटर को ही एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा ठीक है। ठीक है। जो आपका और पॉइंट बैड है ना, डेब्ट से कुछ देखिए नहीं पॉइंट लिखा है वैलिड ना। था आपका। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, वो वैलिड हाँ पॉइंट।
ये आर्ग्यूमेंट खराब नहीं है जो आप आर्ग्यूमेंट किए मेरे से अभी, सर कैश में बढ़ा दीजिए इसको, ये आर्ग्यूमेंट गलत नहीं है। तो फिर बैड डेट्स में भी तो चेंज नहीं होगा ना कोई, बैड डेट्स में, भी बैड डेट्स में भी कोई चेंज नहीं होगा कि होएगा? बैड डेट्स में क्यों चेंज होगा? नहीं, क्योंकि 5,000 का बैड 5,000 का बैड डेट्स हो गया ना। देखिए ना, देखिए ना, देखिए ना, 6,000 रुपया का तो आपका टिकट का खर्चा है ना? 6,000 टिकट का हाँ, खर्चा, तो होटल का खर्चा कितना? 5,000। होटल का खर्चा कितना? 5,000। तो टोटल बैड डेट्स कितना हुआ? क्या सर? टोटल बैड डेट्स कितना हुआ? 11,000। हाँ, पाँच तो और छह, एक मिनट। 11,000 गया बैड डेट्स में। नहीं, अंदर वाला अगर फिर बैड डेट्स, 5,000 बैड डेट्स बढ़ेगा ना, क्या बोल रहा है? बैड डेट्स सर 5,000 बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, हाँ पीएल बिल्कुल में वो बढ़ेगा, पूछे। बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए अंदर वाला बैड डेट्स तो पीएल में लिखेंगे ना आप, हाँ, जब तो पीएल उसमें 5,000 बनाएंगे। बढ़ेगा ना, वही पूछ रहा था। तो ठीक है सर। बैड डेट्स कितना हुआ? बैड डेट्स अंदर वाला 6,000 टिकट का प्लस खर्चा, प्लस एफबीटी फर्दर बैड डेट्स कितना? 5,000। ठीक, टोटल बैड डेट्स कितना? 11,000। 50 लगेगा ठीक नहीं। है, हाँ, टोटल ठीक है बैड सर। डेट्स 11,000 इनर कॉलम में ही लिखिएगा। और फिर वहां पहुंचने के बाद आपके पास पॉकेट में कितना होना चाहिए? कितने पे डाउट है आपको? नहीं सर। क्या हो गया? नहीं नहीं सर, ठीक है। लेस पीबीडीडी, कौन सा पीबीडीडी भाई? नया वाला, नया वाला। नया वाला। तो आपको टोटल चाहिए कितना भाई? 15,500। 15,500। अच्छा। ठीक है, इसमें पहले से आप प्रोविजन कितने का रखे हैं? 7,000 का। क्या ये सफिशियंट है? नहीं, और बनाना एक हो। मिनट। क्या ये ओल्ड प्रोविजन सफिशियंट है? किस चीज के लिए? वो बैड डेट्स वगैरह, टिकट वगैरह सब मैनेज करने के लिए, पॉकेट खर्चा ये सब मैनेज करने के लिए, क्या ओल्ड बैड डेट्स, ओल्ड प्रोविजन मेरा सफिशियंट है? नहीं सर। नहीं, तो हमको और क्रिएट करना होगा। कितने से क्रिएट करना होगा? तो माइनस करके निकाल दीजिए, दिखाने का तरीका है ये। माइनस ओल्ड प्रोविजन ऐसे ही दिखाते हैं इसको। नहीं तो आप रफ वर्क में करिए कि मम्मी को दिखाइए भाई, मम्मी 6,000 लगा टिकट का, 5,000 लगेगा होटल का, 11,000, और मेरे पॉकेट में होना चाहिए 45,000। तो टोटल खर्चा हुआ 15,500। उसमें से तुम दे के रखी हो मेरे को 7,000, मेरे को और पैसा दो। ठीक, तो यहाँ पे 7,000 क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। ठीक, कितना प्रोविजन आपको और क्रिएट करना पड़ेगा? सर 8,500। 8,500। ये हो गया पीएल का ट्रीटमेंट, 8,500। आपके। अब चलिए बैलेंस शीट में चलते हैं। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं हम लोग? गुड डेटर। गुड डेटर, हाँ। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं? गुड डेटर। गुड डेटर मतलब ये वाला डेट्स तो ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है। डेटर कितना है? 1,00,000, है ना? डेटर कितना है? हाँ, 1,00,000। 1 लाख। वो अंदर वाला बैड डेट्स ऑलरेडी एडजस्ट हुआ पड़ा है क्योंकि वो अंदर है। ठीक, अंदर वाला बैड डेट्स ऑलरेडी एडजस्ट हुआ पड़ा है। हाँ हाँ, वो ठीक है। इसमें लेस क्या करेंगे? फर्दर बैड डेट। 5,000। पाँच फर्दर हजार बैड हाँ, डेट्स, 5,000। यहाँ पे लोग गलती से 10,000 घटा देता है और बोलता है कैश में बढ़ा दो 5,000। आंसर मैम मिल जाएगा, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेगा। कितना हो गया? तो लेकिन वो भी तो सही होना चाहिए सर, कैश तो बढ़ेगा ही। देखिए क्या होता है ना कि जब डेटर ही बैड डेट्स बन गया, हम तो पूरा घटा के दिखा नहीं रहे हैं। अगर डेटर ही मेरा पूरा कन्वर्ट हो गया, 10,000 का डेटर डूब गया, तो हम उसमें तो 5,000 रुपया हटा दे रहे हैं डेटर का। तो ऑलरेडी देखिए ना कि हमको एसेट साइड में बढ़ाना है। या तो आप 5,000 रुपया डेटर में क्या करेंगे? माइनस करके कैश में बढ़ा लीजिए। क्या आपके मन में जो सवाल है कि भाई डेटर में ही सर 10,000 रुपया आप क्या करेंगे, यहाँ से 10,000 हटा के? आप एक बार बताइए, अगर हम यहाँ से फर्दर बजट में 10,000 रुपया हटा दें और 5,000 रुपया कैश में बढ़ा दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा मेरे बैलेंस शीट में? नहीं सर। नहीं। तो इस तरीके से दिखाइए ना जो तरीका है। 5,000 ही डूबा है आपका, आप थोड़ी बोलेंगे मेरा 10,000 डूब गया, 10,000 डूब गया। कोई पूछेगा कि भाई फर्दर बजट कितना हुआ भाई साहब आपका, तो आप कहेंगे कि 10,000 चला गया, 10,000 चला गया, रोइएगा 10,000 के नाम पे? नहीं सर। 5,000 भी रोइएगा। तो 5,000 पे हम इसका कितना किए? 95,000। अब ये 95,000 में आपको कितने के ऊपर डाउट है? नया वाला डाउट बोलिए। नया वाला सर 4,500। 4,500। तो आपका डेटर का बैलेंस कितना हो गया?
डेटर का बैलेंस 90,500, 90,500। बस यही एक ट्रीटमेंट था आपको बताने के लिए। अच्छा। ठीक है, बस हाँ एक सर। लास्ट, लास्ट। ठीक है, 2 मिनट और 2 मिनट, उसका क्लास वैनिश। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग फिर मैनेजर्स कमीशन और फिर ये करेंगे, क्या कहते हैं उसको, इम्प्लाइड एडजस्टमेंट। इम्प्लाइड मतलब वो नीचे लिखे, इसके बाद कितना बाकी है? बोले थे ना 30 एडजस्टमेंट है टोटल में, अगर हम चाहें तो उसको 50 भी कर सकते हैं। सीए वाला है। हाँ, तो अभी तक तो सर कितना 15 हुआ है, तो फिर 15। हाँ, हाँ, अभी 15। 15-20 अभी और बचा हुआ है। आपको क्या लगता है जिंदगी इतना सरल है? नहीं है। आइए देखिए, लास्ट केस क्या है, केस नंबर 6 शायद तक ना। केस 6 क्या है कि अगर कितना प्रोविजन क्रिएट करना है, सब में लिखा रहता है क्रिएट प्रोविजन एट द रेट 10% लिखा रहता है ना। हाँ अगर ये चीज आपको क्या हो, नहीं दिया हो, ये वाली जो चीज है ना, प्रोविजन कितने से क्रिएट करना है, नॉट हाँ। गिवन, नॉट गिवन। जस्ट अ मिनट। कभी कभी ना ये मेरा स्लो हो जाता है, इसको फिर से काट के वापस से फिर रीज्वाइन करना पड़ता है मेरे को। हाँ सर। तो ये अगर नहीं दिया हुआ है ना, तो आप देखिए कि आपका पिछले साल का पीवीडीटी जो है ना, पीवीडीटी और डेटर का रेट क्या था। पिछले साल आप जो पीवीडीटी बनाए थे वो रेट क्या था। जैसे चलिए डेटर मानते हैं 1 लाख का, सन्ड्री डेटर डेबिट साइड में रहता है, बार बार बोलते हैं। प्रोविजन क्रेडिट साइड में रहता है क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ इनकम। ट्रायल बैलेंस में हम हाँ क्या जानते हैं कि भाई डेबिट साइड में या तो एसेट रहता है या तो एक्सपेंस रहता है, और क्रेडिट साइड में क्या रहता है, इनकम या तो लाइबिलिटी, जो कि मॉडर्न रूल को क्लोजली कनेक्ट करता है। ठीक है, आइए सनी डेटर कितने का आ रहा है, 1 लाख का, 1 लाख का सनी डेटर। ठीक, अंदर वाला अगर बस हो गया रहा, बस आज हम ज्यादा पढ़ा दिए गलती से। ठीक है, आप उसको 2 क्लास काउंट कर लीजिएगा, 2000। हाँ सर। ठीक है, मम्मी खुश हो गई होंगी कि अरे राम, ये तो ऑनलाइन ही अच्छा पढ़ाते हैं। यही ठीक है, और अब 2-3 घंटा तो फंसा हुआ है, ऐसे 1 घंटे में सर को भगा देता है। सर हो गया कॉपी मोड़ के खड़ा। और जब वो आदि भी देख रहा होगा तो सोच रहा होगा कि सर एकदम सही करते हैं आप तो, जैसा इंसान वैसा इलाज। 300, बोलिए ऐसा बोलिएगा तो पढ़ेंगे ही नहीं। ईमानदारी से पढ़ाने दे रहे हैं तो चुपचाप पढ़ाइए। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है रफ कि बताया ही नहीं कि भाई क्या रेट से क्रिएट करना है, फर्दर बेनिफिट दे दिया वो, और ये इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो क्या किया, ओमिटेड रखा, नहीं। हाँ सर। तो अब आप बताइए कि नया प्रोविजन कितने पे क्रिएट होगा। एक चीज तो आप पकड़ पकड़ लिए होंगे कि 1 लाख पे कितना बना था, 5,000। मतलब ये क्या कह रहा है इनडायरेक्टली कि भाई पिछले साल 5% का प्रोविजन क्रिएट हुआ था, पिछले साल 5% का प्रोविजन क्रिएट हुआ था। दैट मीन्स कि ये इम्प्लाइड है कि आपको ये समझना पड़ेगा ऑटोमेटिकली कि इस साल भी कितने परसेंट का प्रोविजन क्रिएट होगा, 5%। ठीक, हाँ तो न्यू प्रोविजन हम कितना क्रिएट करेंगे, न्यू प्रोविजन कितना होगा मेरा, 1 लाख में क्या करिए आप, 1 लाख माइनस है, 0 0 गायब कर देता है, -3,000 जो फर्दर बेनिफिट है, और इंटू 5/100। दैट मीन्स आप न्यू प्रोविजन कितना बना रहे हैं, 4850। ठीक है, 48। 3,000 माइनस क्यों किए? 3,000 फर्दर बेनिफिट, सॉरी 3,000 नहीं, 300 है ना। हाँ, एक मिनट, नहीं नहीं 3,000, तो 3,000 बना दीजिए। हाँ 3,000 बना देते हैं इसे। ठीक है, 3,000 माइनस करके 97 हुआ, 97 का 5%, हाँ 97,000 का 5%, 4850। ठीक है,
4850। ठीक है, अब हिसाब लगाते हैं। जो पीएल में हम लोग जो कांड करते हैं ना, उसका हिसाब लगाते हैं। कैसे हिसाब लगाते हैं कि भाई अंदर वाला बैठक 2000, मतलब टिकट का खर्चा, गोवा जाने का प्लानिंग। हाँ अंदर वाला बैठक कितना, 2000। 2000। होटल बुकिंग कितना, एफ बी डी जो है ना वो होटल है मेरे, एफ बी डी। हाँ ठीक है, 3000। ये कितना, 3000 होटल का खर्चा। वहां पहुंचने के बाद न्यू पॉकेट खर्चा कितना, 5000 नहीं, नया पॉकेट 4850। जोड़ लेते हैं सबको। 4 3 7, ऊपर चार तीन सर सात नौ दो तीन, हजार आठ सौ 9,850 ये चाहिए मेरे को। ऑलरेडी मम्मी कितना दे के रखी है आपको, 5000 है। हाँ 5,000 दे के रखी है। मम्मी बोली घटा लो उसको, लेस ओल्ड प्रोविजन। जानते हैं ये चीज बहुत सारा टीचर लोग समझा नहीं पाता है बच्चा को, और बच्चा बिलबिलाता रह जाता है। उसको लगता है भगवान जाने ये क्या है। कई बच्चा रट लेता है। ये सबसे बड़ा पैनिक करने वाला चीज है यार। आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, बट सबसे ज्यादा बच्चा पैनिक यही करता है। हाँ हाँ। कितने का प्रोविजन बनाएंगे, ये पीएल है मेरा। कितने का प्रोविजन बनाएंगे, 98, करिए, 50 50 माइनस 5000। 4850। देखिए गलती से दोनों अमाउंट सेम आया, न्यू प्रोविजन और ये वाला। तो कई सारा बच्चों को ये भी कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई न्यू प्रोविजन और कितना प्रोविजन रिक्वायर्ड है, दोनों सेम ही आ गया। पक्का कुछ गलत हुआ है, वो काट देता है, लेकिन सब करेक्ट होता है। ठीक है, हम बताए थे हाँ ना सर। पिछले साल 2 3 बच्चों को आ गया था ये मिड टर्म वाले एग्जाम में। आपको ये क्या कहते हैं, अरे लॉस वाला सम। उन लोगों को लगा, हाँ 11 वालों को लगा कि नहीं भाई लॉस वाला सम हो ही नहीं सकता। ठीक है, और वो हाँ काट के आ गया लिटरली। और हमको बोला सर लॉस आ गया था। हम बोले तो क्या हुआ, तुम्हारा बिजनेस थोड़ी सा जो तुम रो रहे थे। महान आत्मा बच्चा था। तो 2 4 1 5 गेटर कितना, 1 लाख का। इसमें लेस करिए कितना, एफ बी डी कितना, 3,000। इसमें लेस करिए न्यू पीबीडीडी, न्यू पीबीडीडी कितना, 4,850। माइनस करिए, जो निकलेगा वो मेरा क्या होगा, गुड डेटर। अरब, हाँ सर। मोबाइल चलाने लगे, क्या? मोबाइल चलाने लगे। नहीं नहीं, मोबाइल में ही क्लास कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, 92 150 मैसेज आ रहा है आपको। आपको बोले थे ना लैपटॉप से ज्वाइन करने के लिए। अरे सर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था, लैपटॉप नहीं यूज कर पा रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये हम लोग का प्रोविजन का लास्ट केस था। दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब आप इसके बाद 3 4 सम ट्राई मार सकते हैं, जो हम मार्क कर दे रहे हैं आपको। प्रोविजन वाला सम अब आप ट्राई मार सकते हैं। ठीक है। ठीक है, हम बता दे रहे हैं, नंबर बता, भागिए मत। मालूम है आज आपको ज्यादा रगड़ दिए, इतना नहीं पढ़ाना चाहिए था। सम नंबर 8, एक मिनट। सम नंबर 8, सम नंबर 6। पेज नंबर बोलिए, 20.63। हाँ 20.62, 7 और 8, 2 सम करके आइएगा। नहीं छोड़िए, आप करिएगा 8 और 9। एक सेकंड सर। 8 और 9। ठीक है सर। ठीक है, चलिए बाय बाय। थैंक्स। अब आप ऑनलाइन का नाम नहीं लीजिएगा ना। बोलेंगे सर घर पे ही आइए, घर पे ही आप अच्छे रहते हैं। क्या बेस्ट है, घर पे ही आना ना। चलिए, चलिए, बाय सर। चलिए बाय बाय।